रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह की बैठक में आलिया जमशेद आपके साथ। यकीनन आप सब भी ठीक होंगे जैसे कि मैं ठीक हूँ, और ठीक होना पड़ता है। इंसान को अपने आप को इतना रखना चाहिए मजबूत कि अगर कोई भी वक्त आए, कोई भी घड़ी आए, अपने आप को मजबूत कर लेते हैं। और आपके साथ अगर अच्छे लोग खड़े होते हैं तो आप मजबूत हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आपके साथ वो लोग खड़े हों जो मजबूत हों और आपको अच्छा मशवरा दें कि आप उनके मशवरे पर अगर अमल करें तो आपको लगे कि आपको फ़ायदा हो। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ आज इस तरह करते हैं कि आज का जो शो होता है हमारा जुमेरात वाले दिन का, इसमें हम कुछ ऐसा काम लेकर आते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए भी बेहतर हो, आपकी सेहत के लिए भी अच्छा हो, आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा हो। दैन उसके बाद अगर आप अपने सितारों की तरफ से कुछ मालूम करना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग सितारों पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं कि मेरा ये हफ़्ता कैसा रहेगा, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, तो उसके लिए हमारी स्पेशल गेस्ट आई हैं आज इस्लामाबाद से, और उनसे भी आपको मिलवाऊंगी। और वैसे अभी यहाँ से भी वो बहरिया से सफ़र करके आई हैं माशाल्लाह से। अगर अपनी गाड़ी में आई हैं तो ठीक है, अगर ये किराए की गाड़ी में आती तो ये मुझे मना कर देती कि आलिया मैं नहीं आ सकती, आजकल रेंट इतना चल रहा है ये ऐप वाली गाड़ियों का, तो मैं बिल्कुल ना आती। पर मगर मोहब्बत जो होती है वो इंसान को बहुत दूर से खींच कर ले आती है। और जितने लोग यहाँ पर बैठते हैं वो सिर्फ मेरी मोहब्बत की वजह से बैठते हैं, वरना आपको पता है कि किसी के घर जाना और अगर आपको उससे मोहब्बत ना हो तो फिर मेरा ख्याल है आप दोबारा जाते भी नहीं, आप सोचते भी नहीं उसके घर जाने का जो आपसे प्यार मोहब्बत से बात ना करे, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है अखलाक। आपका अखलाक अच्छा होता है तो हर इंसान हर जगह से उठकर आ जाता है। आज मैं चाह रही हूँ कि ज़्यादा बातें मत करूँ, अपने मेहमानों की तरफ ही चली जाऊँ कि जितनी अच्छी नॉलेज आप तक पहुँच जाए वो बेहतर है। पहले हम चलेंगे अपनी बहरिया वाली दोस्त की तरफ, समिया नाज की तरफ। वैसे तो हम एज ए एक्टर हैं दोनों, और हमारा जो रिलेशन रहा है वो एज ए एक्टर ही रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या क्या कर लिया? बस बहुत कुछ, वजह जैसे आप हरफन मौला है ना, हर चीज़ आपने कर ली है, एक्टिंग भी कर ली है माशाल्लाह से। अभी आप होस्ट हैं, अल्लाह ताला कामयाबी आपको दे। और वाकई ये जो इखलाक और मोहब्बत है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब आपने मुझे कहा और मैं बस चली आई। तो अब जो है मैं समिया, यहाँ पर हम ऐड करते हैं हसद, जलन और फसाद। ये जो है इंसान को ख़त्म कर देती हैं। आप इल्म आदात भी हैं, तो मैंने आपको अपना स्टार भी बताया था, उस हिसाब से भी आपसे पूछेंगे। पर हम पहले दूसरे मेहमानों को भी साथ शामिल करें। जब एक घर में बैठते हैं तो सब साथ शामिल हो तो अच्छा। अच्छा जी, दूसरी तरफ चलेंगे। हमारे साथ हर्बलिस्ट हैं मोहम्मद अली, जो हर हफ्ते आपके साथ होते हैं। आज इनसे हम बहुत ख़ास ही एक बात पूछेंगे, क्योंकि ये शटिका की जो पेन है ये बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम कर जाती है, और मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। कल सुबह 9 बजे से जब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ, उसके बाद मैं बाज़ार चली गई, तो मुझे ना अजीब सी फीलिंग थी कि मैं किसी तरह ना घर पहुँच जाऊँ, मुझे इतनी तकलीफ़ थी। तो उस बारे में हम पहले चलते हैं डॉक्टर मोहम्मद अली की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्लाह का शुक्र। आज फ्रेश हैं? बिल्कुल हैं, लग रहे हो ऐसे क्योंकि डॉक्टर साहब के साथ मेरी यही नोक-झोंक चलती है जो लोगों को अच्छी लगती है, और डॉक्टर साहब को भी अच्छी लगती है तो आते हैं। अगर उनको मेरी एक बात भी बुरी लगती तो वो दोबारा ना आते, क्योंकि वो मेरी तरह मुकाबला नहीं करना चाहते। और मैं भी यहाँ बैठकर कह दूँ कि मैं किसी से मुकाबला नहीं करती, और ना अपने छोटों को तो वैसे ही मोहब्बत और शफ़क़त से देखती हूँ, और जो अपने बराबर वाले होते हैं उनसे मुकाबला नहीं करती, उनके साथ भी प्यार मोहब्बत से चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। उससे अगला जो हमारे साथ गेस्ट है वो आपको बिज़नेस के हवाले से बताएगा कि अगर आपने कौन सी एजुकेशन हासिल की है, अगर आपने बिज़नेस कम्युनिकेशन पे आपने तालीम ली है तो उस हिसाब से हम अहमद सिद्दीकी की तरफ जाएंगे। वो बताएंगे कि आप लोग आगे फ्यूचर में किस तरह बढ़ सकते हैं, क्या है। पहले तो हम उनसे सलाम दुआ कर लें, वो पहली बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तो मीटिंग थी, क्या किया उसका? नहीं, मैं वो निपटा के आ रहा हूँ। मेरी सुबह 9 से 10 मैंने वो निपटा, और आपसे कमिटमेंट बड़े रात को मैंने पोस्टर बना के भेज देती है। लोगों को पोस्टर का बड़ा शौक होता है, पोस्टर बना के भेज दो, पोस्टर चले जाते, फिर कहते हैं वो मेरी सुबह मीटिंग है। मैं कहा कोई गल नहीं, मैं कर लूँगी शो। मैं हरफल मौला सब कुछ कर सकती हूँ। नो डाउट, आप तो माशाल्लाह से अकेले भी पूरा शो माशाल्लाह से निकाल सकते तो हैं। यही करूंगी मैं, भी टेंशन लेती रहती हूँ घर जाके ये तो आपकी मोहब्बत है। देखते हो ना मेरी टेंशन, देखते हो। वो तो नो डाउट यहाँ से खत्म होता है, और जब अगले दिन तक शो नहीं हो जाता वो आपको टेंशन। मैं मेहमानों को अपने प्रॉपर, मेरे ये 4 सीटें हैं, 4 मेहमानों को जब तक मैं पूर्ण नहीं करती मैं लोगों को पिन करती रहती हूँ। नहीं, मेरे पास फलाना गैस नहीं, मुझे गैस चाहिए, मुझे अपना बैठक जो है पूरी चाहिए। अच्छा, अब हम स्टार्ट लेंगे, समिया की तरफ आएंगे, फिर इनकी तरफ चलेंगे। समिया, आप बताएं कि आप जो इल्म आदात का जो इल्म हासिल किया वो कैसे किया? एक्टिंग से तो नहीं कर सकते, एक्टिंग से तो आदमी मायूसी की तरफ ही चला जाता है। नहीं, मैं ये जो इल्म आदात है या न्यूमरोलॉजी है,
एक तो उर्दू में मैंने जब मैं 16 साल की थी, मैंने जब से सीखना शुरू कर दिया था अपने मामू से। उसके बाद ये जो इंग्लिश, देखें हर चीज़ अपडेट हो रही है, हर चीज़ कुछ ना कुछ नया आ जाता है। सही। पहले आईटी था, अब एआई आ गया, फिर ये इस तरह न्यूमरोलॉजी में भी एक समंदर है ये। तो ये अब जो मैं कर रही हूँ वो इंग्लिश, क्योंकि हमारे जो पासपोर्ट हैं, हमारे जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं सब इंग्लिश में होते हैं, उर्दू में नहीं होते। तो इंग्लिश के जो इंग्लिश सीखी ना, हाँ एक जो अम्मी जी तुसी मेरे ना बड़ा जुल्म कीता है वैसे। एक जो लफ्ज़ है, एक अल्फ़ाबेट है, उनके एक इंडिविजुअल अपने नंबर्स होते हैं। सही। और नंबर्स जो होते हैं वो काम करते हैं, यानी जैसे अगर आपके घर का नंबर, अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके नेम से अलाइन नहीं है तो वो घर आपको भारी करेगा। आपने लोगों से सुना होगा जब से मैं इधर शिफ्ट हुई हूँ पता नहीं क्या मुसीबतें आ रही हैं, सही, क्योंकि वो नंबर आपको प्रॉब्लम में डाल रहा है, आपके काम डिले हो रहे हैं। अच्छा समिया, यहाँ पे बात टोकूंगी। आजकल तो एक ही नंबर पे 10-10 घर बने हुए हैं, तो वो जो प्लॉट तो एक ही होता है ना। हाँ, अब उसमें 10 फ्लैट बन गए, मैं तो आपको अब वो नंबर जो है वो किसके लिए अच्छा है और किसके आप लिए? एक अपार्टमेंट है, एक बिल्डिंग, उसका पूरा एक प्लॉट नंबर है, हम उसको यूनिवर्सल नंबर कहते हैं। ठीक है, वो काम नहीं करेगा। जैसे कि 2026 ये यूनिवर्सल है, ये सबके लिए नंबर 1 पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपका एक पर्सनल ईयर होता है जो हम अपने कैलकुलेशन के बाद आपको बताते हैं कि ये आपका पर्सनल ईयर है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने प्रिडिक्ट किया था एक मेरे अपने चैनल पे कि ईरान का ये प्रॉब्लम हो, मतलब सीक्रेट्स ऑफ सामिया, सही। तो उसमें मैंने कि ये होने वाला है। अब जो साल शुरू होने वाला है 1 पे आ रहा है, ये आप देखेंगे कि अलग अलग मुल्कों में एक नई नई चीज़ें होंगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब आए, उन्होंने बोला अब ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हलचल मच गई, क्योंकि ये एक राजा का ईयर है, ये एक ऑडियंस का नहीं है, आवाम का नहीं है। ये साल जो है हर मुल्क का जो भी वज़ीर आज़म है ये उसका है, वो कुछ भी कह देगा। जैसे उसने कहा कि वॉर कर दो, ठीक है, कहीं आप और कुछ सुनेंगी, आगे और भी किसी मुल्क में आप ये देखेंगे कि कोलैप्स हो सकता है, किसी भी किस्म का हो सकता है। बैंक अचानक जो है आपका, हाँ, तो आप कहेंगे ये क्या, मेरा तो इतना पैसा पड़ा हुआ था, ऐसा होगा और सुनने में आएगा कुछ अरसे के बाद। सही, हाँ, तो नहीं हो रहा है, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं और सबको पता है। सिस्टम बैठ सकता है आपका। नहीं, आपको समिया यहाँ पर बताऊँ कि बहुत सारे अदारे हमारे पाकिस्तान में ऐसे बन गए हैं जिनको कॉल सेंटर भी कहते हैं, और वो उस पर छापे भी पड़ रहे हैं, और उधर बैठकर ये काम होता है कि किसी की भी उसको बैंक अकाउंट को बिल्कुल हैक किया जाता है, फिर उधर से पैसे वो ट्रांसफर किया जाता है। ये तो हैकर्स कर रहे हैं ना। एक आएगा जो अचानक किसी भी मुल्क से आपको ये मिल सकती है अब, सही, क्योंकि हम तो ये बता सकते हैं, हमें पूरा इल्म तो अल्लाह को है ना, तो वो कहाँ पे क्या होगा। दूसरी चीज़ ये है कि नंबर्स काम करते हैं। अगर आप अपने घर का एड्रेस देते हैं तो आप नंबर बताएंगे, आप टेलीफोन नंबर बताएंगे तो टेलीफोन नंबर भी जो आपसे जुड़ेगा, अगर वो अलाइन है तो वो अच्छा काम करेगा। आपको खुद अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में चेंजेस आ रही हैं। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ग्लोबली जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मेरी एक और अफोर्डेबल फीस होती है, वो मैं चार्ज करती हूँ, फिर मैं उसको बताती हूँ। आज तो नहीं देनी कोई भी फीस, ਅਸੀਂ नहीं, तीनों पूछांगे, फीस कोई नहीं देगा तन्नो, अम्मियां साडे कोल उम्मीद ना रखी, ਅਸੀਂ फ्री वाले गए सारे। तो और दूसरी बात, आपने बात की नजरे बद, हसद जलन, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज है आपका जो कपिंग होता है। अब चाइना में कपिंग करते हैं, उनका तो कौमी ये इलाज है। अच्छा, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हिजामा करवाओ, ये सुन्नत है। सुन्नत है, बिल्कुल। तो अगर आपके जब नज़र होती है ना तो वो आपके पूरे ब्लड के अंदर माशाल्लाह अपनी दुकान कैसे चला रही है ये मुझे, इसने वीक पॉइंट पकड़ा आलिया जमशेद का, और इसने कहा इसको कपिंग की तरफ। नहीं ब्यूटिशियन भी यही करते हैं। नहीं अहमद, आपको नहीं पता हम जो बात कर रहे हैं। नहीं सच बता रही हूँ आपको। आप अगर कपिंग जो रेगुलर करवाते हैं ना कपिंग, आप उनसे पूछें। मेरे बच्चे करवाते हैं। हाँ, तो अगर आप सिर्फ सुन्नत पॉइंट 3 होते हैं पीछे, अगर आप वो करवा लें तो कितनी चीज़ें आपकी, मतलब 70 बीमारियों के ये पीछे 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा, पहले ज़माने में वो एक जोक आती थी पंजाब में, सर मोहम्मद अली को पता होगा, जोक होती थी, उससे ये काम किया जाता था, पता है आपको? चिपक जाती थी। हाँ, गंदा खून चूस, कर, हाँ, तो ये उसी चीज़ का
जो है वो एक वो बन गया। हाँ, तो नजर बद भी जाती है उससे। सही। अब हम इधर आए, कोई सवाल पूछना, कोई दर्द शर्द, कमर चोवे, कोई लाकिच। हिजामा में तो हर किस्म का पॉइंट इनको नहीं, पता होगा। आप डॉक्टर साहब से, ये हर्बल है ना, आप थोड़ी सी अच्छा, अब इधर हो जाए ना। अच्छा, हर्बलिस्ट है। आप अभी वो बन मुझे जाए बड़ा ना, आप शौक था एक्टर कि बन मैं भी जाए। हर्बलिस्ट बनूं। तो ये भी अच्छे भले मैनेजर थे। अच्छा। हाँ, बैंक पे बैठते थे, चेक काटते थे, चेक बना के देते थे। अभी भी काटते हैं। अभी भी काटते हैं, और अभी भी मुझे पूछना होता है मेरा कितना। मैनेजर हूँ माशाल्लाह बैंक अच्छा, के अंदर। माशाल्लाह। तो मैंने एजुकेशन जो की है वो हमदर्द से की हुई, अच्छा, माशाल्लाह। तो हर्बल में डॉक्टर चले फिर मैं अभी ये मुझे लगता है कि मैं इनसे पूछूंगी कि अजय क्या शाटिका का जो आजकल दर्द बहुत ज़्यादा आम हो गया लोगों को, और लोग बेचारे एक्सरसाइज भी करते, उसमें एक्सरसाइज भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, मैंने देखा है कि कुछ एक्सरसाइज होती है, पर आप मुझे अपने तरीके से इलाज बताएं। ये असल में जो मोहरे होते हैं इसके अंदर फ्लूइड्स जो है वो गैप हो जाता है, उसकी वजह से होता है। इसका बहुत अच्छा इलाज है। ये किसी भी तो एज में हो जाता है? किसी भी एज में हो जाता है, ज़्यादातर ये 40+ लोगों के होता है। ये नस दब जाती है असल में, उसकी वजह से जो है पूरी टांग के अंदर और ये बैक पोन में और पूरे जिस्म में जो है वो तकलीफ़ होती है, और बंदा चल फिर भी नहीं सकता, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। मेरे बहनोई को अल्लाह मियां जन्नत नसीब करे, अभी उनका 6 महीने पहले डेथ हुई है। उनको ये प्रॉब्लम है, मैंने देखी थी शुरू से ना, वो बेचारे बाइक चलाते थे तो बाइक भी नहीं उनसे चलती थी, तो बड़ा परेशान हो जाते थे। इसमें कुछ मेडिसिन है, आप पंसारी की दुकान से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो भी इलाज बताना है, जो भी दवाई बतानी ना, बहुत स्लो, क्योंकि अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि हमने फलां चीज़ का वो लिखना था, तो फिर मैं कहती थी शो निकाल के देख लें। तो आप ना ये कैमरे में आप स्लो बता दें कि लोग लिख लें जिनको ये प्रॉब्लम है। कॉपी पेंसिल ले आए। हाँ, पहले तो कहें कॉपी पेंसिल ले आए। अच्छा, इसमें जो है मको है वो ले लें तकरीबन 100 ग्राम, और घोकरू है, उसको खारखस भी कहते हैं, दाने वाला वो होता है, वो भी ले लें तकरीबन 100 ग्राम, और जंजबील ले लें, सौंठ जिसको अदरक कहते हैं सूखी हुई, ये भी ले लें 150 ग्राम, और उसके बाद संबलू होता है, उसके पत्ते होते हैं, वो ले लें तकरीबन 150 ग्राम, वो ले लें। और उसके बाद मेमेक्स की एक होती है लकड़ी होती है, ये वो भी मेडिसिन से, मेमेक्स, तो वो ले लें तकरीबन 250 ग्राम, वो ले लें। ये हम वज़न कर लें इनको, और हम वज़न करके इनका पाउडर बनवा लें। तो ये सुबह दोपहर शाम इसके 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, यानी 5 से 10 ग्राम। कोई भी हर्बल की मेडिसिन होंगी तो उसका एक होता है कि 5 से 10 ग्राम आपने लेना है। 1 चम्मच जो होता है चावल वाला वो 5 से 10 ग्राम ही होता है। अगर वो पाउडर ना खा सकें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी 3-4 चीज़ें जो हैं वो हैं कड़वी, तो आप इसका कावा बना के पी सकते हैं। और कैप्सूल में भर के भी, कैप्सूल में भी भर के। अच्छा, एक और चीज़ है कि अब जैसे मुझे गर्म चीज़ सूट नहीं करती, मैं शहद हनी भी नहीं खा सकती। सही। मुझे ना स्टमक से ब्लड आने लग जाता है मुंह में ना, तो इसमें जैसे सूंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो अगर फ़र्ज़ करें मुझे अल्लाह ना करे ये बीमारी हो जाती है, तो फिर मैं गर्म चीज़ों को तो अवॉइड करती हूँ। तो 5 से 10 ग्राम, क्योंकि इसके अंदर जो घोखरू है वो ठंडा है, इसका मजाज जो है, तो इसमें सौंफ भी है, तो वो फिर चेंज सौंफ भी है इसमें 150 ग्राम। तो ये जो इसकी तासीर है, इसका मजाज जो है वो सर्द तर है। तो कुछ चीज़ें गर्म है, कुछ चीज़ें ठंडी हैं, तो इसलिए ये हर्बल में उसको बैलेंस रखा जाता है। अच्छा, ये पता है, यहाँ पे मुझे याद आ रहा है, मेरा नाम है आलिया जमशेद जी, और आलिया जो है वो, मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, और जो जमशेद साहब है वो बिल्कुल ही टोटली अलग है। तो इसीलिए हमारा ये वही पेयर चल रहा है कि ठंडा गर्म मिलकर फिर ही आदमी वो चल रहा है, इस तरह वाला। तो इसका जो है वो पाउडर बना के घर पे बर्नी के अंदर रख लें, जार के अंदर, और सुबह दोपहर शाम 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं पानी के साथ। और अगर पाउडर ना बना सकें, हर्बल की ये जो पंसारी की दुकान है, इसके ऊपर से आप जाके जो है ये चीज़ें लेके घर आ जाएं, और इसका कावा जैसे चाय बनाते हैं इसी तरह इसका थोड़ी थोड़ी चीज़ें लेके, तो इसका कावा बना के सुबह दोपहर शाम आप पी सकते हैं। अगर थोड़ा सा कड़वा हो, उसके अंदर 1 से 2 चम्मच शहद के मिक्स करके खा लें, लेकिन ये बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ जो है आप उसकी मालिश कराएंगे या खुद कर लेंगे,
जैतून के तेल की, जैतून का तेल मिल जाए, नारियल का तेल मिल जाए, वो ये एब्जॉर्ब बहुत भी हो अच्छा जाता है है जल्दी स्किन में। वो उससे वैसे भी बहुत अच्छा है, हाँ, बच्चों रिकवर के लिए भी होगा। जब हम बच्चे छोटे होते हैं ये वो recover छिले में होगा हमारे जो उससे। कहते हैं उनको भी उसी चीज़ की। अच्छा, दर्द शकीका एक सवाल मैं डॉक्टर साहब से करूंगी कि ये गलत पोस्चर से भी होता है, गलत लेटने सोने बैठने से, से? हाँ। बिल्कुल, आजकल असल में तकिया जैसे होता है, मोटा पतला तकिया भी होता है, तो जी, वो जी, चेंज जी। नहीं करते। Change हालांकि हमारे सियाने कहते हैं कि ये तकिया जो है 3-4 दिन के बाद इसको थोड़ा सा धूप पे रखें, धूप में रखें क्योंकि जो यहाँ दर्द हो जाता है। खवातीन जेंट्स आते हैं, नहा के सो गए। ज़्यादातर लोग रात को नहा के सो जाते हैं, सही। उसके अंदर थोड़ी सी नमी हो जाती है। ठीक है, नमी हो जाती है तो उसको 3 से 4 दिन के बाद उसको थोड़ा धूप पे रखें, धूप में रखें। ताकि वो थोड़ा सा हो और जाए, या डॉक्टर साहब तकिया अगर चेंज कर फ्लैट लें। धूपी ना आंधी होवे थे फिर गैलरी में रख किसी ने लें। कार रखे आइए। हाँ, ये बात भी है, ये बात भी है, नहीं आती। गैलरी क्योंकि में रख हमारे लें, घर में या जैसे- उसको चेंज कर लें, हाँ, तो तकिया ये चेंज कर सकते हैं, हाँ, Change ठीक है। आपकी तरफ आते हैं सर, आप क्या कहते हैं लोगों को जो बिजनेस वो करते हैं, तो उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? पहले तो एजुकेशन से हम बात करते हैं ना, कि एजुकेशन जब हम हासिल कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब का पिछली दफ़ा भी एक सवाल था कि ये जो लीक हो जाते हैं पेपर, आपने भी सुना था उस दिन, बिल्कुल। उस पर हम बात नहीं कर पाए थे। एग्जैक्टली। उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि जब पेपर लीक हो जाएगा और बच्चे एग्ज़ाम दे देंगे तो वो क्या बनेंगे फिर वो? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल है। और ये पेपर लीक वाली जो सिचुएशन है, ये जब हम 9 मैट्रिक में थे ये तब से सुनते आ रहे थे, और जब हमारे वालिदैन जब पढ़ते थे ये तब से। तो मुझे ये लगता है ये पेपर लीक हो कैसे जाते हैं। तो मतलब आप देखें कि ये जो पेपर लीक हो रहे होते हैं इतनी कॉन्फिडेंशियल, और ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो पेपर्स होते हैं ना, फॉर सपोज अगर किसी 9 मैट्रिक या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स में अगर कोई 10 सवाल आ रहे हैं, तो ये एक टीचर 10 सवाल नहीं बनाता है, ये कोई तकरीबन 10 टीचर्स होते हैं जो 10 सवाल बनाते हैं। तो वो 10 मिल के लीक करते हैं यही कर सकते हैं ना? या ये गलत बता रहे हैं कि ये टीचर लीक करते हैं, ये असल में नहीं, नहीं, मैंने नहीं कहा सर, वो तो मैंने कहा सर जी, सुनो तो सही हो, मेरी गलती है। ये बोर्ड ऑफिस का मसला है। मैं बोर्ड ऑफिस के अंदर जो लोग फोटो कॉपी करते हैं, देखें, जो आप एक सिस्टम है, ये सही कह रहे हैं। सिस्टम मैंने मुख्तलिफ चैनल पे भी आके बोला है, लेकिन बिल्कुल उल्टा बोले, जो हाँ। है वो चोर कतवार को नहीं, डाले। आप बताएं वो सर। मसला ये है कि मैट्रिक का बोर्ड है, देखें हजारों की तादाद से आपके जो पेपर हैं इसकी फोटो कॉपी होती फोटोकॉपियां बनती है। हैं। पीछे से तो एक कंप्यूटर में एक पेपर बना के दे दिया, सैंपल होते हैं 5 पेपर जी के, जी सही। कि एक पेपर ABCD, उसमें से कोई एक पेपर उन्होंने आगे फोटो कॉपी करके भेजना होता है। तो मतलब उनसे रब्ता हाँ, किया जाए। ये जो अच्छा नहीं, पहले चाय ना पी जाए, क्या कहते हो सब? क्या बिल्कुल, कहते हैं? चाय सुबह पिएंगे? का आगाज़ तो है चाय ना? से ही होता है। चलते हैं जी छोटे से ब्रेक की तरफ, चाय पियेंगे और उसके बाद चाय नहीं पियेंगे हम, पूरी भी नहीं पियेंगे हम, थोड़ी सी पी के फिर हम वापस आ जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ। चलते हैं आलिया जमशेद सुब की बैठक में आपके साथ। सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा, सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आ चुके हैं। चाय गरम गरम अनवर भाई ने दे दिया है, और इस टाइम चाय की इसी तरह तलब थी जैसे किसी इंसान को उस इंसान की तलब होती है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो चाहता है कि वो उसको देखे। ज़रूरी नहीं है आप किसी गलत उसमें ले जाएं कि आप सुबह सुबह फ़ोन खड़काना शुरू कर दें कि आलिया ने ये मशवरा दिया था। प्यार सबसे पहले आपको अपनी माँ से होता है, होती है मोहब्बत होती है कि होता है? होती है। आप क्या कहते हैं? मोहब्बत होती है, माँ से तो मोहब्बत होती है, पहला प्यारी माँ है। तो मोहब्बत जो होती खोती है वो खैर होती जी माँ से है, फिर उसके बाद बाप से, वो झूठ है पक्का। अच्छा जी, खैर अच्छा जी, तो ऐसे जो पहले करीबी रिश्ते होते हैं आदमी वहाँ से ट्रेनिंग लेता है मोहब्बत सीखने की, फिर जब उसमें वो बहुत ज़्यादा आ जाती है फिर वो लोगों में आप जैसे लोग बांटना शुरू कर देते हैं, यूँ बांटते हैं। तो मोहब्बत को जितना बांटा जाए वो बेहतर है, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो बहुत तल्ख हो चुकी है, बड़ी अजीब सी हो चुकी है, इसको सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। और बहुत सारे सवाल हैं समिया के भी अहमद से, तो मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं कि होस्ट ही सवाल करे। जब हम एक बैठक में बैठ गए तो हम सब एक ही हो गए, इसमें होस्ट
पोस्ट कोई अलग नहीं है, ठीक है मेरी कुर्सी वक्री है वो इसलिए रखती हूँ कि इस पे मैंने ही रोज़ बैठना होता है। तो घर में जैसे बड़ा होता है ना, एक डाइनिंग टेबल होती है, उसमें 10 कुर्सियों का या 12 कुर्सियों का टेबल होता है, तो जो एक सीट होती है ना वो बाप की होती है। अल्लाह मियाँ उनको जो भी जिनके बाप जिंदा है उनको सलामत रखे। तो वो सीट जो होती है ना, तो वो सीट उनके लिए रखी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सीट मेरी इसलिए रखी जाती है कि जी ये मेरी सीट है। तो हम सब एक दूसरे से गपशप करते हैं। समिया, आपके दिल में जो सवाल था अहमद के, से याद आया, एक मिनट आपका ले। नहीं तुसी रोज लेंदे हो ये एक मिनट करके ना मेरे 22 शो में। मोहब्बत करती हो, मोहब्बत करना तो सीखो। मोहब्बत एक समुंदर है, इसमें तैरना तो सीखो। सर जी उनका दिल नहीं सी पानी जान के कुछ औरतें रोज नहा और बाज औरतें रोज नहाती भी नहीं है, उनका दिल भी नहीं होता तैरने को। समिया कितना सीरियस होकर कह रही सही। नहीं, मुझे एक सवाल इनसे करना है। ये जो डिजिटल मार्केटिंग होती है, मतलब इसको भी तो आप प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन, वो उसके बारे में बताएं, क्योंकि आजकल हर बंदा ये चाह रहा है कि मेरा अपना चैनल हो इंडिविजुअल और मैं अपना उसको प्रमोट कैसे करूं, उसका बताइए। अच्छा, इसमें सबसे पहली बात तो ये कि आजकल सब कोई भी चीज़ करने से पहले आपको पहले उसके ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए, बेस्ट। और लोग होता असल में ये है कि सोशल मीडिया के ऊपर लोग चीज़ें देख लेते हैं और कहते हैं बस हम ये बन जाएंगे, और वो अगर भले जिसके पास पैसा है या नहीं है वो चीज़ें खोल के बैठ जाते हैं। हाँ। और सपोज़ अगर उनके पास जब क्लाइंट्स आना शुरू होते हैं तो उनको काम करना आता नहीं है, फिर वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू करवा रहे होते हैं और इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट लग रही होती है। आपके जवाब देने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी एग्जांपल देना चाहूँगा। कोविड से कुछ अरसा पहले मैंने सोचा कि मैं अपना साइड बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। पिज़्ज़े का बिजनेस बड़ा चल रहा था, मेरे पास काफ़ी स्पेस थी छत के ऊपर, और आपके पास पैसा भी बहुत था। नहीं, पैसा बिल्कुल भी नहीं था। नहीं अहमद से झूठ नहीं बोला। मेरे भी दिमाग में आया था पिज़्ज़े का बिजनेस। हाँ, ये बड़ा बेहतरीन बिजनेस है। मैं तो हर गाजरे मैं ले आऊंगी, शिमला मिर्च मैं ले आऊंगी, बाकी चीजें तुम दोनों। कितना पेड़ा कितने ग्राम का होता है, ये भी सबसे सीखा बिल्कुल, वो हुआ है। ग्रामेज तो वो सारी चीज़ें पता है। तो आप यकीन करें, मैंने खोलने से पहले 6 महीने पहले मैंने एक पिज़्ज़ा हट के ऊपर मैंने काम किया। तो 6 महीने पहले उन्होंने जब मैं गया शुरू में तो उन्होंने मुझे छोटी जॉब से लेके फिर 3 या 4 महीने के बाद फिर मैं अंदर बेकिंग के ऊपर गया। जब मैंने वो काम सीख लिया, मैंने कहा हाँ अब मैं अपना करने के लिए इस काबिल हूँ। तो बात वही कि अगर किसी भी फील्ड में, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग की बात करी या कोई सी भी फील्ड हो, उसमें आपको एंटर होने से पहले आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपका आगे जाके बिजनेस बढ़ेगा और जब आप लोग रखेंगे और अगर आपको अपने बिजनेस के ऊपर उबूर हासिल नहीं है तो वो अगला बंदा तो वो आपको ऐसा चूना लगा के जा रहा होगा और वो ऐसी कहानियाँ सुना रहा होगा, आप बोलोगे नहीं यार ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ग्राउंड लेवल से उठकर अगर आप ऊपर आ रहे होंगे ना तो वो सारी चीज़ें आपको पता होंगी। अब वो कहीं पे भी अगर कोई झोल आ रहा होगा आप फ़ौरन उसको पकड़ के कह सकते हैं। और जहाँ तक ये AI डिजिटल की बात है तो बिल्कुल इसी ही का दौर है और अब तो ये ज़िंदगी बड़ी आसान कर दी है AI ने, मिड जर्नी ने, जेमिनाई ने और बहुत सारे कैनवा ने। तो ये सारी अहमद सब जानता है, ये जो सारी बातें कर रहे हैं ना ये सीधे वो हमारे पंजाबी में कहते हैं कहना धी नू सुनाना नौ नू। अगर समझ आ जाते हैं सुना के नु रहा है। नहीं तो हाँ मैं समझ गई हूँ। तो मतलब अगर ये सारी चीज़ें आ जाएं तो वो पहले हमें क्या लगता था, कोई भी अगर हमें फ्लायर या कोई चीज़ बनाने के लिए दे सकता था, देता था तो हमें 1-1 घंटा लग जाता था। अब तो माशाल्लाह से मिस जो है वो एक रात में 10 निकाल रही होती। कल क्या कहा समिया को पोस्टर भेजा, समिया का क्या कहा? अब मैंने तो एक पिक्चर दी थी इनको बिल्कुल क्लोज में ना ऐसे, तो इन्होंने जो मुझे पोस्टर बना के मैं ऐसे बैठी, मैंने कहा वाह यार ये तो बड़ा जबरदस्त है ना। मैं समझी बिल्कुल ये ब्लैकमेलिंग भी है जी। आप किसी की भी पिक्चर को चेंज करके एक सिस्टम अभी देखें आप 1 साल से जो है वो ये जो AI लगी हुई है इसके ऊपर किसी की भी तस्वीर कुछ भी बना दे आप उसको तस्वीर को वीडियो में कन्वर्ट कर देते हैं। समिया मैं बता वीडियो यही बात हुआ मेरे साथ। ये बड़ा खतरनाक काम है। लास्ट ड्रामा कर रही थी तो उसमें क्या था कि एक ऐसे ना खूबसूरत सा वास रखा हुआ था, तो मेरे उसने कहा फोटोग्राफ ना मेकअप आर्टिस्ट ने कि मैं आपकी आपा तस्वीरें बनाता हूँ फारिग बैठे। मैंने ना उसको यूं करके पकड़ा ना, और मैं नॉर्मली आप सबको पता है मैं शलवार कमीज दुपट्टा पहनती हूँ, मैंने यूं करके पकड़ा है। उसने एक बंदे ने मुझे भेजी वीडियो, मेरे कपड़े टी-शर्ट
और सही है। ट्राउजर अल्लाह। और मैं पूरा यूं घूम के। अब सही है। अल्लाह ना करे जिसको नहीं पता नहीं हाँ, जो फर्स्ट टाइम देखेगा वो बोलेगा वो वाह। क्या नहीं कहेगा, तो वो वो बहुत कहेगा सारे आर्टिस्टों की मैं देखती हूँ ना, वो तो अजीब बस अच्छा, अभी वीडियो वीडियो पर खड़े हुए बेचारे बात कर रहे हैं वही हूँ। हाँ और ये बड़ा आसान है, 2 मिनट लगते हैं। अभी ब्रेक आएगी ना, मैं आपको एक ऐप डाउनलोड कर दूंगा, आप करती रहिएगा। नहीं नहीं मैं नहीं, कहूँगी- मतलब हाँ, ये बात बता रहा हूँ, खतरनाक अपनी है। इंसान अपनी ये खतरनाक है। लेकिन पता है कि न्यू अगर आप जनरेशन सोशल के लिए भी खतरनाक है। ये खवातीन है, जेंट्स है, बिल्कुल, बच्चे लड़कियों हैं, के लिए ये तो ये इंसान उनके के लिए भी अपने ऊपर खतरनाक है। डिपेंड करता है। इसके अंदर हर नहीं, चीज कुछ में अच्छी और बुराई नहीं समिया, सब ये है। पता क्या वो सही अपनी जगह कह रहे हैं कि देखे अब मैं मेरे तो घर में हम सबको पता है कि किसी ये को भी चीज ये ब्लैकमेल था। पर करने के बच्चियों लिए के लिए किसी जिनके भी- माँ बाप नहीं देखें, बच्ची की आप तस्वीर जी, कुछ जी। भी करके आप उसको ब्लैकमेल कर लें। लेकिन हर फिर पता किसी है को थोड़ी जो पता है कि ये पहचानने कंप्यूटर वाले में हैं, चेंज जानने नहीं वाले हैं, वो फिर भी और पहचान लेते हैं अहमद, कि अभी ये एआई जैसे से अब रिलेटेड है। आप हमारे माँ बाप पर चले जाएं या मेरे भाइयों पर चले जाएं, उनको इन चीजों का नहीं इल्म है। नहीं, मैं- हाँ, वो तो सही जानेंगे। तो वो तो बेचारे वो तो देखें, हर हाँ। जगह पे शहर या हर जगह पे ये नहीं है, देहात भी हैं, छोटे बिल्कुल शहर ऐसा भी ही है। हैं। इनको इल्म आप नहीं है किसी तो को भी वो- किसी की भी भाई वो पिक्चर तो लेके आप उसका पिक्चर खाना लेना तो खराब कर आसान हो दें। गया, इंस्टाग्राम पे जाएं पिक्चर ले लें ऐप अच्छा, पहले लोग पिक्चर दिया करते थे, फेस हटा दिया करते थे या उसके ऊपर कुछ कमेंट्स लिख दिया जी। करते थे। अब वो कमेंट्स भी आप उसको क्रॉस करें तो और वो सब अच्छा, चीजें हट, हाँ, वो अब सब इसको चीजें मैं- हट जाती हैं, उसको जो इसको चाहे मैं आप एक और करें। आपको कंटिन्यू करूंगी कि पिक्चर से भी जादू भी होता है, पिक्चर से नजर बद भी होती है। तो मैं पिक्चर ना लामा फिर उन्होंने पिक्चर तो सुनो, आपकी मतलब तो पूरी अगर वीडियो मैं जा रही है, आपका 2 वीडियो घंटे बन रही है वहीं से ले लेंगे की। स्क्रीनशॉट। आपकी तो 2 घंटे की वीडियो जा रही होती है। किथों किथों बचाएंगे और हम। नहीं नजर बच बद की सकते सबसे हैं बड़ी education। निशानियों में ये है कि सुस्ती होना, सर का दर्द होना, गुस्सा तेज आना, बहुत बार बार नींद आना, ये सारी निशानियां हैं। ओके, तो ऑरा क्लिंस करें। पुराने नहीं होते थे वो जो धुनी देने आते थे बचपन में, वो लोगों ने वो अरे खत्म वो कर खुशबू दिए। इतनी अच्छी लगती वो है होना मुझे। खुशबू तो फिर बहुत है उसके जरूरी है ऊपर कि तो। आप वो हर्बल की वो तो जो उससे क्या चीजें कोई होती फर्क हैं। पड़ता है क्या? लोबान। बिल्कुल लोबान, आप बिल्कुल। लोबान की लोबान। खुशबू घर के अंदर बहुत जरूरी है, देखें वो ओके। देनी चाहिए। उसकी वजह से एक तो बला दूर होती है जी, नहीं, और वाकई नंबर सही है। 2 के अच्छा। ये नहुसत दूर होती है। आप तो आपका कोई बिजनेस आपको है। पता है हम छोटे तुम लोगों की तो बात नहीं, हम लोगों ने अपने बचपन में देखा सूरह है दुकानों फातिहा पे अगरबत्ती हम जलाया करते थे, क्या उससे भी करके- फर्क नहीं, पड़ता है? सूरह बकरा लोबान पढ़ पड़ लें, के? सूरह हाँ घर के चारों ओके। कोने पे आप करें जी। तो इसमें और वो बरकत धुआं भी जो होता है ना उसको, जी। और अपनी विंडोज सांप, खोल कीड़े, लें और मकोड़े, दरवाजा ये खोल घर लें। के अंदर अच्छा। नहीं आएंगे। जी, तो ये कोई स्पेसिफिक लोबान होता है या कोई सा भी लोबान हम यूज कर सकते हैं? लोबान 2-3 दुकान- किस्म के मिक्स पंसारी की दुकान पे जाएंगे लोबान- मुझे- कोई हाँ। स्पेसिफिक नहीं नहीं नाम अहमद है आपको बस बताऊं खुशबू। कि मैंने जो अपनी बात बता रही हूँ छोटे होते देखी है कि एक बंदा होता था, जैसे हम मांगने वाले फकीर नहीं होते, उन्होंने एक कशकोल पकड़ा होता था और एक लंबी सी डंडी के आगे एक प्याला सा बना होता था, उसके अंदर वो उसके अंदर हल्के तांबे से का। कोयले जल वो रहे अभी थे। भी होते हैं लोग। हाँ, तो वो मैंने अब कम देखे, अब बाहर इस तरह नहीं घूमना होता, तो वो लोग बकायदा दुकानों पे बुलाकर और ये अपने चीज अंदर करते वो- थे और वाकई उस टाइम ये चीजें देखें, नहीं आज थी। से और अगर आप 20 साल पहले लेंगे तो ये मैंने सारी अभी 20 साल पहले तो बचपन की बात बताई है हाँ मैंने। 20 से 25 नहीं, साल नहीं, 10 साल जो की बात पहले होती है, आप आपने 20 लेंगे, ज्यादा बोली। जैसे हमारे दादा दादी उनके जमाने में आपके घर के अंदर तांबे के बर्तन होते थे, जी। गिलास, उसके ये आपकी हंडिया, सही जग, ये सारी चीजें तो तांबे बीमारियां का कम- यूज होता था। बीमारियां तो कम। आपके ना हार्ट की बीमारी होती थी, ना ब्लड प्रेशर, शुगर तो थी तकरीबन नहीं। 70% शुगर क्योंकि वुगर कुछ भी नहीं होता। तांबा अल्लाह ने और बनाया घर के ना, अंदर कुदरत की बनी हुई चीज है, वो मेटल है। बाहर- इसी तरह हम मिट्टी से बने हुए, तो मिट्टी की हांडी में आप खाएंगे तो आप भाई फ्रेश ये रहेंगे। सारी ओके। चीजें जो है और ये सारी चीजें हम दूर हो गए। दूर हो गए। मैडम आलिया जो है मेरे पे नाराज होती हैं कि आप खवातीन के पीछे डंडी लेके खड़े हुए हैं, डंडा अल्लाह। लेके। नहीं मैं सर आपके साथ होती है हमेशा। आप जो बात कहते हैं ना मैं उसको बिल्कुल। एग्री करती हूँ, आप मैं कहते हैं खवातीन को इसलिए तरजीह देता हूँ कि ये उनका काम है। आप देखें आज से खाना अगर पकाने की 20, बात करते हैं 25 हमेशा। साल पहले, अभी तो न्यू जनरेशन है, इनको तो मैं कह रहा हूँ कोई काम आता ही वैसे हम नहीं। निकल किस तरफ गए हैं, क्योंकि- वैसे एक मिनट डॉक्टर साहब, हम Discussion कर बात हम बिजनेस की रहे हम थे। business से कहाँ हम आ गए? पता नहीं, ये होता है बैठक में हम नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये लुबान की वो पहले आज से 10-15 साल पहले ये खवातीन का काम तो है। फिर आज कितना शाम लुबान को मंगवाओ असर समिया? की नमाज नहीं, के मंगवा बाद के रखें आप। असर और मगरब की नमाज, असर की नमाज से और मगरब की नमाज से तक। पहले ये लुबान की घर के जी, जी, जी। अंदर खुशबू देनी चाहिए। बहुत जरूर। बेहतर। ये बड़ी अच्छा, important हम बात है। बात आपसे कर रहे थे, आपसे सवाल किया था हाँ, कि उसी सोशल मीडिया, हाँ। सोशल मीडिया के हवाले से बिल्कुल इसका ऐसे ही कि वो जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई भी काम करने से पहले खुद जो नहीं, है अगर आपके अंदर वो एबिलिटी ही नहीं है कुछ सीखने की, लेकिन आप एक चैनल चला रहे हैं, तो वो किस तरीके से मार्केट करें?
अच्छा देखिए, अगर जैसे आपने कहा कि Tips. अगर किसी में कोई एबिलिटी नहीं है, हाँ। देखिए हर इंसान हर चीज़ के लिए नहीं बना होता, बिल्कुल। और बहुत सारे मैंने मुझे आप अपने देख रहे हो नहीं और एक वक्त में लोग मल्टीपल टास्क, मल्टीपल चीज़ें भी कर रहे होते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी डायरेक्शन जानने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाती है। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपनी डायरेक्शन नहीं जान पाते और इसी तरीके से दुनिया से चले जाते हैं। बिल्कुल। कुछ लोग बहुत अर्ली एज में अपनी डायरेक्शन पहचान जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, तेंदुलकर की बात कर लें, शाहिद आफरीदी की बात कर लें, वसीम अकरम की बात कर लें, ये बिल्कुल। जितने भी लोग हैं इनको अर्ली एज के अंदर अपनी डायरेक्शंस पता हो गई थी, तो वो बहुत लकी होते हैं। जिनको अपनी डायरेक्शंस नहीं पता होती, समटाइम्स ऐसा होता है, अगर हम अपनी जॉब्स की बात कर लें, हम में से कितने सारे लोग होंगे, जितने सारे गेस्ट आए होंगे आपके पास, दे आर ट्राइंग टू पुश आवर सेल्फ अर्ली मॉर्निंग ऑन अ डेली बेसिस। हाँ, हर सुबह वो अपने आप को पुश करते हैं कि नहीं यार जॉब पे जाना है हमें, हमारी मजबूरी है, नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा। इसका मतलब है वो आपकी डायरेक्शन नहीं है। नहीं। हाँ, आपकी जबरदस्ती जा रहे डायरेक्शन हैं। वो होगी जब आप हंसते मुस्कुराते सुबह उठें हाँ। और शौकिया अपने शौक काम के में, लिए जाएं, बिल्कुल। और काम ऐसा हो भले से आपको उस चीज के पैसे ना मिल रहे हो लेकिन आप खुशी से कर रहे हो। खुशी से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पैसे ना हैप्पी मिले। बर्थडे टू यू। ये सारी बातें मुझ पर हैं। क्योंकि वाकई मॉर्निंग शो के लिए जब मैं सुबह उठती हूँ, वाकई मैं कभी, मेरे घर वालों ने सोचा ही नहीं था कि मैं 8 बजे भी उठ सकती हूँ। अहमद, ओके। शौक। यकीन ये मानो, शौक। तो इसका मतलब है आपने इस एज में, मतलब या पहले भी अपनी मैंने पहले भी डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन हाँ। में थी, मैं गलत डायरेक्शन में चली गई तो थी। अब इसका मतलब है अब आप सही और डायरेक्शन अब में मैं हैं। वापस आई हूँ, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी समिया ने भी काफी टाइम बाद देखा होगा, तो इसने मेरे फेस पे चेंज देखा होगा। बिल्कुल। और सुबह वाकई जो आप- नमाज के लिए उठते हैं, जी जी, वजू करते हैं, जी। वर्जिश करते हैं, और जो लेट होते कभी हैं, ब्लड प्रेशर उसका नहीं होगा, जो कभी लेट होते उसके मसले यहाँ मसाइल बिल्कुल नहीं बिल्कुल होंगे। सही कहा आपने। तो ये सुबह नमाज Morning पढ़नी person चाहिए तो उठ भाई के। कम से हमेशा कम आगे, हाँ, चलो एक दिन में energy बंदा बिजी है, होती है नहीं उसमें। पढ़ता, वैसे तो 5 वक्त की पढ़नी चाहिए, पढ़नी चाहिए। ये लेकिन तो हमारे कम से कम मुसलमानों का। सुबह की अगर आप 5 सवा 5 बजे उठ जाएंगे उसकी तो तो भाई बात ही आप वो वो पूरा दिन- 9 बजे सो जाएं, 10 बजे सो जाएं, जरूरी है आपने लेकिन 1:30 बजे ही सोना है। रुझान ही डॉक्टर अली, खत्म हो मेरी गया है ये ना। रूटीन थी, मैं फजर की नमाज पढ़कर, हाँ जी। मुझे पता चलता था मौलवी साहब उठ गए, मोहल्ले की वो कर लेंगे, मैं नमाज पढ़ती थी फिर सोती थी, आपको पता है। और फिर मैंने अगर शूट पर भी जाना है ना, इतनी मुश्किल से अपने आप को यूं, अब माशाल्लाह से मैं रात को सो भी जाती हूँ। लेकिन जो सुबह की तो अब नमाज- आपने ड्रामे जब करने आप क्यों छोड़ दिए? सुबह नमाज ड्रामे, बस पढ़ते बहुत ड्रामे कर लिए, उस मेरे वक्त घर वाले आपने कहते हैं देखा बस होगा कर कि दे। आपकी वैसे वो वाली ऑडियंस बहुत सारी है वैसे, तो मैं क्या जो करूँ। आपको अभी भी देखना चाहते नहीं, हैं। पर आपने कहा ना डायरेक्शन, हाँ। यहाँ पे डायरेक्शन की बात बिल्कुल, आती क्योंकि है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी और होती है। समय और की वो- बात आती है ये कि जो है ना बड़ी, मतलब इनको मैंने इनके साथ काम भी किया है, और मैंने ये चीज़ इनके अंदर देखी है कि ये कुछ भी काम करती है ना, आपको अपने काम से जस्टिस करना पड़ता है। बस हाँ, इतने ये बात साल तो हो गए अब हमारी आप ख्वाहिश एक्टिंग भी रह गई कर रहे मैडम के हैं, साथ अब बहुत काम सारी करने की। नहीं ऐसी अदाकाराएं हैं, वो चाहती हैं कि मैं एक गरीब औरत का रोल कर रही हूँ, लेकिन पूरा मेकअप होता है, हाँ, गरीब औरत की वो- पलकें लगी होती हैं। तो आलिया जी हो गए, या मैंने भी जब भी किया, अगर हमें गरीब बनाया है या हमें फकीरनी भी बनाया ना, जी। तो आप वो उसी आप getup में नहीं आए। है, वो हाँ, आप नहीं है। वो अगर एक जमीला का रोल है तो वो एक जमीला सही औरत कह है, रहे हैं। कैरेक्टर। और ऐसा ही होना तो चाहिए। इनके अंदर भी मैंने वो मेहनत जो होती है ना, तो इसलिए वो सुबह में आना कोई आसान नहीं होता, ये डेली 27 आप आके बैठे हुए हैं यहाँ, सही कह रहे हैं, क्योंकि लाइव आपने आना है। लाइव आना है। तो ये और वो बड़ा डेली बेसिस के ऊपर नए गेस्ट, नई बातें, तो इसके लिए स्किल्स होनी है, तो इसके लिए आपको और अप्रिशिएट आप देखिए, इनका नाम है आलिया। ए को देखा है आपने, ऐसे ऊपर एक चोटी बनती है, फिर नीचे आता है, फिर बीच में बैलेंस। बैलेंस ए किस तरीके से उसका आप देखें ना, उसका तो स्ट्रक्चर अभी क्या है। इनका ए यूं जा रही है या तो या और ए स्टेबल का है, अभी क्या है? हुआ था, अभी इन लोगों ने मिलके सही किया। ए जो है वो ए का जो अपना इंडिविजुअल नंबर है वो भी 1 है। ओके, तो 1 जो होता है वो लीडरशिप होता है। वो कहते हैं कि मुझे दबा के आप काम नहीं करा सकते। ओए, सही। सच बता रही हूँ मैं आपको। आप जो काम लेना है ना आलिया जी से, मोहब्बत से जो आप काम लेना चाहते समिया हैं, कहा जा रहा है, ए को हाँ, ए मैं ही सच बता रही हूँ। समिया कहा जा रहा है, ए को ए ही संभाल सकता है। 27 साल हो गए हाँ, मुझे नहीं। इस फील्ड ओके। में। नहीं, अभी जो संभाला ए ने, ए को संभाला। हाँ, तो वो जो है ना इनके अंदर वो चीज़ है। और ए वाला जो होता है ना, वो बहुत ही एम्बिशियस होता है। अगर वो किसी चीज़ में जाता है ना, इतना फोकस देता है, इतना वो हार्ड वर्किंग होता है कि वो कहते हैं मैंने अपने इस चीज़ को जो मैंने करना है, जैसे मॉर्निंग शो है, तो ये जी जान लगा देंगी। सही है। ये इनके अंदर एक जो है ना जबरदस्त ये quality आप है। कह रही Thank हैं you, sir. सख्त तरीन अल्फाज है। ए वाले जो है मेहनती होते हैं। बेनतहा मेहनती और सर बस जी तुसी भी ए ही हो, ऐसा से अगर इंटरेस्ट आप है। हैं। इसलिए मैं भी ए ही हूँ, इसलिए अहमद। अच्छा। और वाकई ये इन दोनों को भी 27 मैं कहूंगी कि ये लोग भी दोनों जो काम करते हैं, सीरत समिया,
अगर वो बैंक का काम करते हैं तो बहुत अच्छे तरीके देखिए से। मैं 8 यकीन बजे माने- बैंक में हाँ। होता हूँ, 8 बजे, क्योंकि लोग स्कूल के अंदर जाते हैं, कोई 10 जाते हैं। मैं 8 बजे इसलिए होता हूँ आपकी- कि लोग आपकी- जाते हुए चेक दे जाते हैं कि भाई हमारा सेम डे में चेक जमा करा देना, हमारा क्लियरिंग में दे देना, उनको फिर टाइम ज़ाया नहीं होता। अच्छा। तो वो उनको पता है कि अली साहब जो है वो बैंक के अंदर मौजूद होंगे, क्योंकि वो 8 ये बजे जो आ होता है जाते ना वो उसको हैं। एक तो हाँ जी। अपने एप्रिसिएशन काम को पसंद है। तरजीह, जी आप उसको बार बार आप उसको वो करेंगे ना नेगेटिव, जी। तो वो एक दफा ही फटेगा, वो ऐसा फटेगा कि जैसे अरे बिल्कुल। इनको तो गुस्सा आता नहीं, तो छोटे इनको से क्या हो ब्रेक की गया। तरफ चलते हैं इससे पहले कि फिर कुछ जिन- यहाँ पर हो। मतलब लोग जो लोग अंदर का जिन बाहर। हाँ कि यार इतना हमदगा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां हमदगा सुबह की बैठक रोशन समा खुशियों भरा है ये कारवां एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम, तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। तारों भरी इस रात में तेरे खत पढ़ेंगे, साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से, हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू, थोड़ी शिकायत मैं करूं, नाराज अब ना होना तू जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी, कुछ तो बता जिंदगी, अपना पता जिंदगी। जी बिल्कुल, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी को किस तरफ लेकर चलना है, आपको कहाँ पे सेटिस्फाइड होते हैं आप जाकर, आपको दिल कहाँ मुतमईन होता है जाकर, आपको वही काम करना चाहिए जहाँ पर आपका दिल मुतमईन हो। जैसे कि अहमद ने कहा कि जब भी आप कोई काम करें आप अपनी डायरेक्शन देखें कि आप किस तरफ जा रहे हैं, और डायरेक्शन को देखने से पहले आप सोचें कि मैं इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूं तो मैं ठीक पहुंच रहा हूं कि नहीं पहुंच रहा, क्योंकि गलत डायरेक्शन की तरफ जाते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं होते। ये मैंने नोट किया है, और मैंने पहले भी बताया कि मैं पहले गलत डायरेक्शन की तरफ चली गई थी तो वो मुझे नहीं सूट की, अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में वो चीज़ नहीं लिखी।
रखी हुई थी, तो मैंने अपने आप को यहाँ से मुतमईन किया कि वो काम मेरे लिए नहीं बना था। तो इसी तरह आपको भी कहूँगी कि कोई काम कर रहे हो और अगर वो अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा तो मायूस ना हो, आप सही डायरेक्शन की तरफ चले जाएँ। आप सोचें कि हो सकता है अल्लाह ताला ने आपके नसीब में कोई और काम लिखा हो। हमारे साथ समिया है और समिया ने भी यही किया कि जो काम डायरेक्शन, जैसे मैंने कहा मेरी डायरेक्शन गलत थी, समिया ने भी सोचा कि वो डायरेक्शन गलत थी, तो ये सही डायरेक्शन की तरफ चली गई और ये आज माशाल्लाह से कामयाब है। इसको मैंने कहा कि हम वो दोबारा काम शुरू करो तो कहती नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि सबसे पहले होता है कि आप मेंटली और हेल्दी, मतलब कि फ़िज़िकली और मेंटली आप अगर ठीक हैं तो फिर आपको वो काम करना चाहिए, अदरवाइज़ आपको वो काम छोड़ देना चाहिए। तो जैसे हमने छोड़ दिया, जैसे मैंने और समिया ने एक काम छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हर इंसान का कोई ना कोई रास्ता बनाया होता है। और जैसे अगर हम अभी कोई काम कर रहे हैं, अगर वो भी छोड़ेंगे तो अल्लाह ताला ने हमारा कोई और रास्ता निकाला होगा, हम उस तरफ चले जाएंगे। मायूसी तो वैसे भी कहते हैं कुफर है, और बस मुकाबला जो है वो नहीं होता क्योंकि मुझसे। अब जो मैं काम कर रही हूँ ना, वो एक हीलिंग का काम है, एक हीलर है, ठीक है। तो आप चाहे वो हजामा थेरेपिस्ट हैं या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, आप लोगों के उनको एक सही चीज़ें बता रहे हैं, उनकी ज़िंदगी को बेहतर हाँ, सबका जारी भी। तो आप एक अच्छा काम करें तो अंदर से ना एक अच्छा फील होता है जब कोई बोलता है ना, मैडम मेरा ये काम बहुत बन गया, थैंक यू सो मच, अल्लाह आपको खुश रखे। तो मुझे इतनी अंदर से ना एक सुकून मिलता है, एक रूहानी सुकून जिसे कहते हैं। जैसे कल मेरे साथ हुआ कि मुझे किसी ने नंबर दिया कि भाई ये फ़लाँ का नंबर है, इससे ना आप हम जैसे हज के अभी शो जो करने हमने लाइव, तो उसके लिए उन्होंने किसी अलामा के लिए नंबर भेजा मुझे। मैं जब वो नंबर को सेव करने लगी तो वो एक नंबर मेरे पास सेव था। मैंने उस बंदे को भेजा कि आपका नंबर मैंने फ़ोन किया तो मैंने कहा आपका नंबर तो सेव था मेरे पास। कहता है आलिया जमशेद, मैं आपको जानता हूँ। मैंने कहा मैं क्यों नहीं जानती? कहता है वो इतने लोगों में नहीं इंसान को याद रहता। तो मैंने कहा अच्छा मैं इस तरह मॉर्निंग शो, कहता बताएं मत, माशाल्लाह से आपके शो देख रहा हूँ। उस वक्त मुझे इतनी खुशी हुई कि 16 साल एक्टिंग करने के बाद वो जगह नहीं मिली जो मुझे ये 1.5-2 महीने में मॉर्निंग शो करने के बाद, मतलब इतने लोगों से मतलब मैं कनेक्ट हो गई, कितने लोगों की नज़रों में आ गई, क्योंकि ये एक अलग स्टेज है ये वाली कि मतलब आप इस चीज़ के लिए बनी थी और सही बनी थी और फोकस हो रही हूँ ना। हम जो ड्रामास करते हैं वहाँ पर जो एक कैटेगरी के एक्टर हैं उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। अब आलिया जी हो गई है, मैं हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं मेरिट के बेस पे। हमारा अनफॉर्चुनेट ना एक चीज़ है कि हम लोग ये जितने भी हमारा सिस्टम है ना, उसमें ये है कि हमें ग्रुप में रहना है। हाँ, ग्रुपबाजी बहुत है ये तो जिसकी वजह से मैंने तो बस हो गई इसी वजह से, क्योंकि ग्रुपबाजी में ये होता है, अच्छा यहाँ इतनी सियासत है कि इसके पास पोली लगानी है। पोली मतलब वो एक होता है जिससे शाइनिंग आती है फेस पर, आपके चेहरे पे एक ग्लो लाने का, थर्मापोल, ठीक है। नहीं हमारे में पोली के अंदर अगर हम हैं यहाँ पर, मतलब एक मेन कैरेक्टर खड़ा है तो इशारा कर देंगे जी इसको ना लगाना। ओके। तो जब आप टीवी पे चलते हुए देखेंगे ना तो आप कहेंगे अरे ये क्या हो रहा है, मेरा चेहरा इतना खराब क्यों आ रहा है। ओके। तो ये सब सियासत। फिर बहुत बड़ी जो चीज़ मेरे साथ हुई, अपने ही चेक मांग के कि यार मेरे पैसे दे दीजिए। तो ये तो बहुत दुख भरी कहानी है कि बिल्कुल ऐसा ही पॉलिटिक्स है, सियासत है। आप अगर कोई प्ले बन रहा होगा तो आप दूसरा बंदा अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे यहाँ। प्रोड्यूसर ने अपने बंदे रखे हुए, नहीं कोई काम देते हैं, आने समय ये भी ठीक कह रहे हैं अपनी जगह। आप सिर्फ मीडिया की बात नहीं हो रही जी, ये हर ओवरऑल। हाँ, हर टोटली एग्री। अभी जैसे कि आपने ये एक एग्जांपल दी ना, ये आपने मीडिया की दी। अब मैं फॉर सपोज 10-12 ऑर्गेनाइजेशंस में होता हुआ आ रहा हूँ, ये हर ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। इवन दो मैं अभी जैसे एकेडमिया में हूँ, तो एकेडमिया में भी पॉलिटिक्स है। आप पॉलिटिक्स से अलग रह ही नहीं सकते। आप जितना अपने आप को अलग करेंगे, आप कहीं ना कहीं आप टीचर हैं, व्हाटएवर आप जो भी हैं, वहाँ पे एक आपका एक सिस्टम है, हर जगह पे एक सिस्टम है। अगर आप सिस्टम से हट के चलेंगे तो वो आपको आउट कर देंगे। अच्छा समिया, आजकल तो आपको तो टाइम हो गया ना ये छोड़े हुए फील्ड, मगर मैंने तो मतलब 9 years। हाँ, पर मुझे टाइम नहीं हुआ। मैं आती रहती हूँ वक्फे से। अब तो मैं ये देख रही हूँ कि अगर मैं डायलॉग दे रही हूँ ना और मेरे सामने सीनियर एक्टर है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने मेरा सोलो जो है वो काट देना है, जबकि डायलॉग दे रही हूँ प्रॉपर। सही है। और सामने वाले का जो सोलो है, जो मेन लीड का एक्टर है, उसका सोलो लगा देते हैं।
ओके। मतलब हम इंसानों में ही फ़र्क कर रहे हैं, हम खुदा नहीं हैं, जी हम जो इंसानों में फ़र्क, क्योंकि सही कह रहे हैं। खुदा ने नहीं फ़र्क किया तो हम इंसान हम कौन कौन हो होते हैं? सकते सही हैं बात फ़र्क है। करने वाले? ये इंसान क्यों खुदा बन जाते हैं? आलिया जी, एक बात आपसे बतानी है कि 27 साल हो गए मुझे इस फील्ड में। मैंने मुख्तलिफ ड्रामे किए, मुख्तलिफ चैनल पे मैंने प्रोग्राम भी किए, पीटीवी में भी ड्रामों में मैं माशाल्लाह आया हूँ। 27 साल में एक ख्वाहिश थी कि मैं बाबर अली के साथ फिल्मों में आता था कि मैं इसके साथ काम करूँ। तो जावेद शेख हमारे पसंदीदा अदाकार हैं, इसके बिल्कुल साथ ऐसे काम ही। करूं, बुशरा अंसारी। तो अल्लाह ताला ने मेरी सारी ख्वाहिशात पूरी की। फिर मैंने कहा मैडम आलिया के साथ काम नहीं किया, तो मैडम आज मैं मैडम आलिया के साथ बैठा हुआ हूँ, काम कर रहा हूँ। ये भी एक समझे कि अच्छा काम डॉक्टर है। साहब, आपकी ना नीयत आपकी शक्ल पे आती है, मैं आपको जी। बता दूं। जी। आप जैसे अंदर है ना वैसे ही आप बाहर भी हैं। तो बाबर तो अली अल्लाह का ताला इसलिए जी। वो चीज़ें पूरी करता है। बिल्कुल, बाबर अली के साथ मेरी ख्वाहिश थी। तो मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मुझे फ़ोन आया कि वो आप परसों फारग हैं। मैंने क्योंकि कहा आप तो बिल्कुल। बॉस ही बनते हैं, जी। आपकी तो शक्ल ही परसों बॉस वाली है। आप फारग हैं? मैंने कहा बिल्कुल फारग हूँ। कह रहे जी वो मेडिकल का डॉक्टर का एक सीन है, तो आप आ जाएं, आपका बाबर अली साहब के साथ जो है वो है। मुझे तो नींद नहीं आई। मैंने अगर कहा फर्ज अभी करो आ वहाँ जाए। रीमा होती तो फिर बिल्कुल, डॉक्टर साहब का वो तो क्या हाल सारे होता? प्यार कर अभी से पहुंच जाते। भाई उन्होंने टाइम दिया मुझे दोपहर को 12 बजे का, तो मैं 9 बजे माशाल्लाह उधर बैठा हुआ। डॉक्टर साहब ने अभी हाँ। ब्रेक में भी बोला, कह रहे हैं मैंने आपके ड्रामे देखे हुए हैं। मैंने नहीं कहा नहीं अच्छा। बिल्कुल हाँ, वो तो देखते हैं। और मैंने उन्होंने मुझे और जो समझा काम ये दिया तुम्हें वो 9 साल हुए हैं, मतलब लोग तो तुम्हें फिर भी जानते हैं, जी जानते हैं, मैं जब क्योंकि कहीं ड्रामे जाती हूँ रिपीट तो होते पहचान हैं। जाती हूँ। हाँ बिल्कुल। ऐसे काम ही। दिया डॉक्टर का, उन्होंने मुझे थोड़ा स्क्रिप्ट दी तो मैंने याद करके गया था। अब बाबर अली साहब सामने खड़ा हुआ और मैं खड़ा हुआ, अब मैं बात कर रहा हूँ, मैं आंखें नीचे, वो कह रहा ओ मेरी अख दे विच अख पा के गल कर। फिर ते काम होएगा, नहीं तो तू फेल है। बाबर अली काफी जब अच्छे मैंने अच्छे उनकी actor आंख हैं। के अंदर आंख डाल के बात की तो वो अल्लाह का शुक्र है, कह रहा सही गुड। गया। आपने फुरकान टी सदीकी के साथ भी काम किया है। जी फुरकान टी सदीकी हमारे डायरेक्टर थे। जी। सामिया ने, अच्छा आपने किया फुरकान टी सदीकी के साथ। ये कौन कह रहा है? तो हमारे डायरेक्टर साहब उसमें थे। अच्छा जी, हमारे डायरेक्टर साहब भी बड़े टैलेंटेड हैं अच्छा। माशाल्लाह, बहुत सारे काम मेरी तरह करते हैं, जो भी इनको मिल जाए। अगर पांडे तो उन्हें 36 सीरियल किए हैं आले ने, अच्छा मतलब कभी कास्ट नहीं किया। ये वही होते जो अपने होते ना वही चलाते हैं। वो कहते अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। और पर्चियां भी तो आती है ना हमारे हाँ, सिस्टम ये में, और फिर अपने अपने लोगों को लेके ले रहे होते हैं। अभी अल्लाह आपने का थोड़ी देर शुक्र अरे पहले है आले कि तुम्हें मेन तो हमने कास्टिंग छेड़ा के है साथ ऐसे। मैंने काम किया। पर मेरी ये डॉक्टर साहब भी इस बात पे एग्री करेंगे कि जब मैं कास्टिंग में आई थी, मेरी कोशिश थी, ये समिया तो यहाँ पर नहीं थी, पर मेरी कोशिश रही कि जितने भी लोग मेरे अपने हैं ना वो किसी तरह नहीं enter- माशाल्लाह, मतलब मैं टैलेंटेड। इनका हाँ, of course। मैडम इस आलिया तरह का का नहीं। शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे 4-5 जगह पे भेजा कि चले जाएं, और मैंने कहा कि थोड़ा सा इज्जत बच जाए और काम अच्छा करके आया। अभी तो तो मैडम ने इस्लामाबाद में भी काफी चैनल्स मूव हो चुके हैं, अब काफी काम हो रहा है। अब मसला पर ये वहाँ कि पर वो ये- अब काम हाँ। खुद दे रहे हैं और मैं कह रही हूँ नहीं मैंने छोड़ दिया जी, शुक्रिया। नहीं वैसे समिया करना चाहिए, काम अच्छा करती थी बस तुम, ये तो छोड़ मैं दिया, दिल से खराब पहले- हो गया मेरा। यार कुछ नहीं। जो वैसे कहते हैं कि वो इतनी, हजरत अली का मतलब- भी कॉल है कि अगर आपको अगर एक जगह पर नहीं समझ आती हाँ, तो तो छोड़ अपनी दे। जगह change पर करें। नहीं, फिर ये भी कहा गया है, जैसे कि ये भी मैंने पढ़ा कि अगर एक बंदा आपके साथ आपका दोस्त था और उसने आपको धोखा दिया है, अगर वो आपसे एक मौका मांग रहा है ना तो आपको एक मौका देना चाहिए। ओके। ये भी है। लेकिन देखिए वो तो इंडिविजुअल है ना, लेकिन यहाँ तो सिस्टम ही बिगड़ गया है ना। नहीं तुम इस्लामाबाद चली गई, मैं तो नहीं गई, वरना तो मैं हाँ वो ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आ रहे हैं, वो बेचारे जो लोकल बेचारों को बोलना भी नहीं आ रहा। बोलना नहीं आता, वो आज अच्छे अच्छे के main पंजाबी characters हाँ, क्योंकि हमने, मैं बता रही हूँ कि टीवी में आने के लिए, उर्दू ड्रामास करने के लिए अपनी उर्दू को परफेक्ट किया है। मैं आज सरेआम ये बात बोलती हूँ कि मैंने अपनी उर्दू को परफेक्ट किया। मेहनत करी और है डायरेक्टर कहते थे आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने सीखा इसको। अभी आजकल की जो उर्दू है, लोग बोलते हैं कराची बोल लिया, मतलब ऑनियर पेप्सी भी बोल दिया। अच्छा और ऑनियर जो भी आप Gen Zs हैं, देखेंगे वो तो इंग्लिश एक्सेंट आता है उनके उर्दू वो तो नकली होता है, जो रियल वाले होते हैं ना वो नहीं करते। हाँ, वो पता चल जाता है फौरन। हाँ, वो ऐसा ही होता है। तो छोटे से ब्रेक की तरफ जाना है हमने कि नहीं जाना? नहीं जाना, वक्फे से पहले आप बिलाल की तरफ education की जाएं। बात- बड़ा चंगा लग गया तन बिलाल। ठीक है जी, बिलाल की तरफ चलते हैं। एक और सॉन्ग। बिलाल तो बैठा कैसे देखते सही, वो माइया नहीं सुबह सुबह काम करके बह जाती है, भैड़िए मैं तो सारा काम कर लिया हूं तू बाकी कर ले, इस तरह बह जाता 2 मिनट बाद कि जी मैंने कुछ काम ही नहीं है बिलाल।
वैसे कल मैं और बिलाल ने बड़ा एंजॉय किया, आपको बताती जाऊं, कल हम खूब घूमे हैं, पर्स में हमारे कख नहीं था, रुपया भी नहीं था, लापाक की कसम हमारा बस नहीं चल रहा था कि क्या करें। हम लोगों ने कुछ कपड़े चेंज करने थे। कल बिलाल ने मेरी असल शक्ल देखी और परेशान, आपा आप ऐसी भी हैं? मैंने कहा मैं ऐसी हूँ, अच्छी हूँ तो अच्छी हूँ। हुआ ये थोड़ा सा किस्सा, आले एक मिनट, थोड़ा सा किस्सा बता दूं। मैंने ईद शो करने थे तो मुझे कपड़े चाहिए थे ईद के लिए। अब अगर ईद पे चाहिए होते तो मैं ले आती। मैं जाकर 4 सूट उठाए एक दुकान से और मैं लेकर आ गई। माशाल्लाह से मैं महीन इतनी हूँ ना, मतलब तो मेरे साइज के कपड़े नहीं थे उनके पास। खैर पहले तो मैं ले आई, वो घर आके मैंने जब पहने तो वो सही नहीं थे, और जब तक मेरी फिटिंग सही नहीं होती मैं नहीं सेटिस्फाइड होती। अच्छा, मैंने दूसरे दिन बेटे को भेजा कि ये जाके चेंज करवा लो। उन्होंने कहा कि जी पॉलिसी नहीं है कि हम रिटर्न करें। तो मैंने उसको कहा नहीं, मैं रिटर्न नहीं कर रही, मैं फिर जाकर मैं उनको एक्सचेंज कर लाऊंगी। खैर जी, वो 2 देकर उन्होंने सूट उसके एक्सचेंज में तो ले आए, वो बच्चियों के, छोटी के, बहुओं के। अब मैं जब गई कल तो मैंने कहा मुझे एक्सचेंज करने हैं। पूरी दुकान हमने खोल डाली, इसमें है ही नहीं साइज, इसमें है ही नहीं साइज, इसमें है ही नहीं। मैंने कहा आप मुझे बताएं कि साइज ही नहीं है तो मैं अब क्या करूंगी। मैडम पर हम वो क्या नहीं करते, पैसे वापस नहीं करते, ठीक है ना, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी नहीं है। आप कहीं भी चले जाएं पॉलिसी नहीं है। मैंने कहा ठीक है पॉलिसी नहीं है तो मुझे हल बताएं कि मुझे आपसे ही कपड़े लेने हैं। मेरे दिल में कोई चीटिंग नहीं है, मैंने ना कोई बेईमानी करनी है, मुझे अपने हिसाब से कपड़े चाहिए। आप इतने कपड़े लगे, मैंने कहा देखिए अगर इन कपड़ों से मैंने लेने होता तो मैं परसों ले जाती आपसे। बिल्कुल सही है कि ये सस्ते में भी मिल रहे हैं, मुझे ज़्यादा मिल जाते, पर मुझे ये 3 सूट चाहिए अपने शो के लिए। भाई वहाँ पर बैठे हैं, आहिस्ता 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 मेरा पारा यहाँ आ गया। ओके, अब मुझे समझ ही नहीं आ रही ना कि 25,000 रुपए मैं आपको दान दे कर चली जाऊं। सही है। आपको वाउचर बना देते। मैंने कहा बेटा मैं किसी स्मगलर की बीवी नहीं हूं कि 25,000 तुम्हें मैं वाउचर लेकर फिर 6 साल बाद में आऊं तो आप कहें कि वो कुछ नहीं। अब बिलाल मेरे साथ है बेचारा, अब ये देख रहा है, ये इधर फोन कर रहा है, उधर फोन कर रहा है। मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको धमकियां देना शुरू की ना। मैंने कहा देखो मैं एवं झूठ की मैंने कहा देखो मीडिया से हो, अगर मैंने मीडिया पे नाम ले लिया ना तुम्हारे इसका ब्रांड का तो तुम्हारे पास सच भी है वैसे। नहीं बिल्कुल सही, मीडिया पावर तो है। नहीं पर मैं खैर मेरी हो भी सकता था, ऐसी बात अच्छा नहीं। मेरी कोशिश रही है हमेशा, मेरे साथ अगर कोई मुकाबला करता है, कसम खुदा की कभी नहीं सोचा कि मैं इसके साथ मुकाबला करूं। नहीं, उसको अच्छी बात बतानी है कि बेटा इस तरह चल जाओ, इस तरह कर लो, ये कर लो। मुकाबला नहीं करती, और मुकाबला मैं अपने मेयार के मुताबिक लोगों से करती हूँ। सीधी सी बात है, जो मैं हूँ मैं वो। बिल्कुल सही है। आहिस्ता आहिस्ता बिलाल देख रहा है मुझे, यूं देख रहा है। पारा कहाँ जा रहा है? इतने में फोन मैंने किया बेटे को, मैंने फिर बेटों की धमकी शुरू कर दी, बदमाश। मैंने फोन किया, मैंने कहा ये यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, यूं हो रहा है, क्या करना है? अब मेरा पारा बढ़ता जा रहा है। अब मेरा बेटा माशाल्लाह इतना समझदार है, उसको पता है माँ बोल रही है ना, ये सिर्फ मुझे सुना रही, ये किसी को सुना रही है, लेकिन मैं इतना चीखी वहाँ पर कि बाहर ना मॉल से, डॉलमेन मॉल में बाहर जो लोग थे ना, उन्होंने उसको ऑनर को फ़ोन करके कहा एक फीमेल तुम्हारी दुकान में बैठी है और चिल्ला रही हैं, ये इनके पैसे इनको वापस करो। सही है। थोड़ी देर बाद उस ऑनर का फ़ोन आता है लड़की को, ये फ़ोन पकड़े। मैंने कहा फ़ोन को पीछे करें, मुझे आपसे बात नहीं करनी। सही है। मैंने कहा बात करेंगे मेरे बेटे आकर, और मैं मीडिया से बात करूंगी। अब तो जी वो गए। सही है। थोड़ी देर बाद मेरे बेटे के अकाउंट में पैसे आ गए और अकाउंट में पैसे आ गए, और फिर हम दोनों ने जाके शॉपिंग की तो पैसे मुक गए पैसे मुक गए, फिर पर्स में कोई पैसा नहीं, और दोनों हम भूखे बेचारे। फिर अल्लाह ने बड़ी इज्जत रखी, हमारा काम चल गया। चाट खा ली हमने, सस्ती वाली खा ली। चलते हैं बिलाल की तरफ जी। जो असल चेहरा देख लेते वो समझ जाते कि आलिया है क्या। चले बिलाल। भूली हुई याद आई, जैसे वीरान में छुप कैसे बाहर आ जाए, जैसे शहरों पे चले बाद नसीब, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, आप बैठे हैं बालन पे मेरी,
मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं, क्या करूं दम निकलता नहीं। मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मेरे नालों की सुनकर जुबानें हो गई मोम कितनी चट्टाने। हो गई मोम कितनी चट्टाने। मैंने पिघला दिया पत्थरों को, मैंने पिघला दिया पत्थरों को, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है, एक तेरा दिल पिघलता नहीं है। आप बैठे हैं बालन पे मेरी, आप बैठे हैं बालन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है, हाँ मौत का जोर चलता नहीं है। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। हमददा सुबह की बैठक, रोशन समा, खुशियों भरा है ये कारवां। वेलकम बैक जी। हम एक बार फिर आ चुके हैं आलिया जमशेद सुबह की बैठक में आपके साथ एक बार दोबारा हैं, और यानी कि अब टाइम जो है वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अच्छा, मुझे हैरत हो रही होती है कि हमारे स्लाइड पे नंबर चल रहा होता है और हमें कॉल नहीं आती है। क्या वजह है? आप कॉल करना क्यों नहीं चाहते? मगर आले ने कहा कि काफ़ी देर से एक कॉल को हमने होल्ड पर रखा हुआ है, तो हम उनकी कॉल लेते हैं। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? जी, इमरान जैदी अर्ज कर रहा हूँ, कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? कराची से। कराची से कौन से इलाके? अच्छा, छोड़े रहे हैं। गुलशन इकबाल। गुलशन इकबाल से। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके शो के हवाले से यही कहना चाहूंगा कि सुबह का टॉपिक बहुत अच्छा होता है आपका। थैंक यू। और शाम हम का? सब सुनते हैं। और शाम का? जी कुछ नहीं। अच्छा, आगे बताएं। जी, शाम का टॉपिक देखा नहीं ना आपका, वरना वो भी बता देते। क्योंकि शाम को मैं शो ही नहीं करती ना, इस वजह से कहा जी, था। इसी वजह से। अच्छा, क्या चाहते हैं कि इसमें और क्या चेंज होना चाहिए हमारे प्रोग्राम में? क्योंकि इसमें हर चीज। हाँ जी, जो बुनियादी बातें होती हैं वो तो आप सारी करती हैं, कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाता है, तो ठीक है। कंप्लीट शो है आपका। थैंक यू। तो मजीद इसमें चाहते हैं आप- कि और आगे आप- देखना चाहते हैं कि नहीं चाहते? जी बिल्कुल देखना चाहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अगर कोई और अच्छी बात करना चाहे और अगर आपको हम बुलाना चाहें तो आप आएंगे हमारे शो में? बिल्कुल, आपके शो में आ चुका हूँ मैं।
कब आए थे? कुछ अर्से पहले आया था। मेरी शो में आए थे? जी जी, आपकी शो में आया था। अच्छा, चलें फिर दोबारा आते हैं। जी इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, टॉपिक हमारा आज का आपने सुना है? क्योंकि टॉपिक बताया नहीं था, मैं अब बता देती हूँ। जी हमारा था आज का टॉपिक था कि ये जो ऑनलाइन जो हम कर रहे हैं काम, ये किस हद तक बेहतर है? मतलब धोखे भी होते हैं ऑनलाइन में, आपने ये भी देखा होगा, और बाज़ जगह से जी जी अच्छी चीज़ बिल्कुल धोखे होते हैं इसमें। जो सबसे पहले इसमें एक चीज लोगों को ख्याल करना चाहिए कि जो लोग एडवांस पेमेंट मांगते हैं वो, और जो लोग पार्सल को ओपन नहीं करने की आदत देते, ये दोनों धोखे होते हैं। ठीक है, ये सीख लिया, ये तो एक्सपीरियंस हो गया। अल्लाह की कसमें 12 सूट मंगवाए थे, 12 जानमाज आए थे, पता है आपको? जी, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही होता है। वो आते इस टाइम है जब बंदा फुल नींद में होता है ना, उस टाइम आके पार्सल दरवाजा खड़काते हैं, ले जी पार्सल है, अच्छा पैसे ऑनलाइन कर दें, ऑनलाइन कर दिए, पार्सल नहीं खोला, अच्छा खासा इतना बड़ा पार्सल। मैंने कहा कोई नहीं, शाम को खोलेंगे। जब शाम को खोले तो उसमें से 12 जानमाज निकले, फिर वो मुझे मस्जिदों में बांटने पड़े। अल्लाह मियां ने इस तरह सवाब लिखा होता। कौम जो है ना, जी जी, हमारी कौम इन कामों में जितने टैलेंटेड हमारे लोग हैं और जितना शार्प माइंड लोग हमारे हैं, जी। अगर वो सही काम में इस्तेमाल करें तो आज हम जो है वो इस किस्म के हमें काम करने न पड़े। लेकिन मजबूरी ये है कि हम अपने दिमाग उल्टे कामों में लगाते हैं। बिल्कुल ऐसे जबकि ही। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है और इसमें एक फैसिलिटी है कि आप जो है बगैर जाए कहीं पे आप कोई चीज पसंद कर ले और ऐसे ही। आप अपने घर पे आसानी से मंगवा लें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि बस वो लोगों को जो नेचर है हमारे लोगों की, उसकी वजह से इस काम को इन्होंने सबको खराब कर दिया है। और अब मैं मखसूस जगह का नाम नहीं लूँगी कि जहाँ से ये ज़्यादातर धोखे होते हैं, क्योंकि नाम लेने से फिर ये होगा कि वो मेरे ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। चाहे वो हो सकता है उस सूबे के लोग ज़्यादा देखते हों मुझे, क्योंकि मैं पंजाबी बोलती हूँ, तो हो सकता है कि वो लोग ज़्यादा देखते हों। और मैंने अक्सर देखा है कि उस शहर के लोग जो है, उस सूबे के लोग जो है, ये धोखेबाजी बहुत करते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये हमारा जो एक्सपेंस लग जाता है कन्वेंस में आजकल, वो बच जाता है। 200 रुपये में चीज़ आपके घर पहुंच जाती है, और अगर सही पहुंच जाए तो बहुत अच्छी। अच्छा जी इमरान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया, और मेरे दिल से एक खलिश और ख़त्म हुई कि हमारे शो में कॉल नहीं आ रही होती। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आज बड़ी खुशी हुई समिया आपके आने से, ये मुबारक दिन आया कि नहीं, जो स्कैमर्स का एक और भी चीज़ होती है, वो बहुत जल्दी में होते हैं। मैम ले लें, मैम मेरे साथ हुआ, एक मेरे साथ हुआ। हमने OLX पे एक ऐड देखा, मेरी बेटी को बिल्ली चाहिए थी पर्शियन, वो मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो इतनी जल्दी में माशाल्लाह तेंज कितना है डॉक्टर साहब ने। इनको अच्छी लगती होगी बिल्ली, पर्शियन, वो भी ना पर्शियन पर माशाल्लाह किया है उन्होंने। मैं इसलिए माशाल्लाह कहा कि सिर्फ पर्शियन पे किया, बिल्ली मंगवाई। नहीं सर जी, इमरान अली साहब, तो उन्होंने उसमें ना जल्दी 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 दे दिया। मेरी बेटी कह रही माँ ये बहुत प्यारी है, बहुत क्यूट फेस है, पंच फेस है। मैंने कहा यार इतनी जल्दी में बेटा ये कुछ गड़बड़ लग रही है, ना करो। वो रोने लग गई, कहती नहीं मम्मा पेमेंट आप अभी आप पेमेंट भेजें। अभी उसने क्या करा, अपनी पॉकेट मनी से पेमेंट भेज दी। उसको मना कर रही हूँ, वो बंदा गायब। ओके, मैंने कहा बेटे झूठ बोलते हैं, आपको समझ नहीं आया? कह रही है आप समझ आ गए। बिल्ली क्या, वो बंदा ही, वो पर्शियन ही है। भाई डॉक्टर साहब पे आते हैं, डॉक्टर साहब पे समिया। हाँ आप पर्शियन पे या रशियन पे, आपने किस पे? रशियन समझे, वो रशियन। अब रशियन तो नहीं समझे, कुछ अर्से पहले हमारे पाकिस्तान में बहुत आई हुई थी। ओहो नहीं वो नहीं, मैं मैडम की बात पे कह रहा था। माशाल्लाह इतना सुलझा हुआ बच्चा है, हाँ। माशाल्लाह से इनके माँ बाप इनसे इतना खुश होंगे, यकीन माने ये बंदा आगे से जवाब देने वाला ही नहीं है। ये बच्चा हमारा, अच्छा माँ बाप का तो माँ बाप का बच्चा, हाँ सही। अपने माँ बाप का बच्चा, इनसे सवाल करो इतने अच्छे तरीके से। अच्छा जी जी, अच्छा ये एक परवरिश की बात होती मैं है, वही एक बता- एजुकेशन, मैं उसी पे आ रहा हूँ, एक एजुकेशन की बात होती है। मैं इस पे चलो 1-2 मिनट आपके ले ही लेता हूँ। आजकल ये एजुकेशन पे आ गए सर जी कि आपका आजकल प्रोग्राम जो होता है, आप मुझसे टाइम मत मांगा करें। आप अगर मेरे गेस्ट आ गए हैं तो ये टाइम आप लोगों का है, मेरा नहीं है। बिल्कुल आप मत कहें, एक आइंदा से मत कहिएगा, नंबर जैसे- काट दूंगी मैं, फिर आप फेल हो जाएंगे। न्यू जनरेशन पे जैसे मैं कह रहा हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि उनको एक अच्छी एजुकेशन दें। जी ख़वातीन का अगर रिश्ता करते हैं तो वो देखभाल के करें।
अगर एक मास्टर लड़की की हुई है या एक थोड़ा सा ताकि सर ये अच्छा एक मिनट, मैं आपको एक और मशवरा दूं। हाँ। आप बैंकर बने, आप हर्बलिस्ट बने, मैं कह रही हूँ एक रिश्ता दफ्तर भी खोल लेते हैं। माशाल्लाह से हर बार माशाल्लाह अच्छे मशवरे देते हैं लड़कियों के लिए, खास तौर पे यकीन माने मुझे पर्सनली अच्छे आप लग मिसेस रहे हैं। असल में मैं इधर आप उधर मिसेस खान ने मिस्टर बैंकर हूँ, 10 लोगों से मुझे मिलना होता है, मैं लोगों की परेशानियाँ बिल्कुल, वो होती अंदर चलती हैं, तो हैं। मैं इधर इसलिए डिस्कस करता हूँ कि ये परेशानी है वालिदैन को। बिल्कुल ऐसा एक आप की बेटी है, उसने मास्टर किया हुआ है, सही है, उसका रिश्ता कह कू के उन्होंने लगवा दिया। अब आगे एक मिसाल के तौर पर एक मास्टर लड़की है, उसका एक ऐसे लड़के से शादी कर दी जो जॉब ही नहीं कर रहा, वो मैट्रिक पास है या इंटर पास है, वो सारा दिन गुटखा छालियाँ खाते रहते हैं कि ये एक इतनी बड़ी बीमारी है ये गुटखा कौन छालियाँ, लड़की है ठीक है अच्छा जी? एक मिनट, ऐसे लड़के वैसे ही एक बात बात बता रही हूँ कर, डॉक्टर हाँ साहब, हमारे भी बच्चे हैं, जी। हम उनकी शादियां करेंगे ना, मैंने हर बार यही कहती हूँ, हम कि हर देख के चीज को करनी हम चाहिए। हर चीज को टटोलेंगे। जी बेटी नहीं है मेरी, मेरे बेटे ही हैं, पर मैं फिर भी देखूंगी कि यार इसकी केमिस्ट्री उसके साथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सही है, मुझे अपने बच्चों का पता है कि वो किस नेचर के हैं, किस तरह के हैं, किस मिजाज के हैं, मैं उसके लिए वैसा ही रिश्ता ढूंढूंगी। इसी तरह मैं बेटियों वालों को कहती हूँ, जब आपने बेटी को एजुकेशन दे दी है, आपको पता है वो सुलझी हुई बच्ची है, वो किसके साथ वो रह सकती है, उसकी सारी जिंदगी का ये सवाल है। आप कैसे आंखें बंद करके एक गुटखा खाने वाला तो दूर से ही पता चलता है, बिल्कुल। जहर लग रहा होता है मुझे। सूखा सा होता है पाबंदी लगानी चाहिए इनके ऊपर। मैं ऑनर कहूंगी कि अल्लाह का इनके वास्ता है, ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए बिल्कुल इनको, बल्कि घर के अंदर नहीं घुसना चाहिए, इनको लड़की ना दे, कवारे रहे घर सारी के उम्र। अंदर घुसने ना दें इन लोगों को। जो सिगरेट पी रहे होते हैं, जो न्यू जनरेशन है, जैसे 20, 25, 30 साल तो से पता नहीं नीचे क्या-क्या पी रहे हैं सिगरेट सर। पी रहे होते हैं, इनको तो बिल्कुल ना रिश्ता देना चाहिए, ना इनको घर के अंदर घुसने अच्छा देना डॉक्टर साहब, चाहिए। आज आपकी हम जिंदगी के बारे में बात करें। मैं बहुत बार सोचती हूँ आप बड़े अच्छे मशवरे देते हैं, वैसे होना तो आपको माँ चाहिए था, पर आप मर्द पैदा हो गए, होना आपको औरत चाहिए था। मतलब सीरियस बता रही हूँ, जितनी नॉलेज आप देते हैं ना, जो माँ नहीं मानता है इनके नहीं समिया, वैसे बता रहा समिया था ये बता, मजाक नहीं, कि ये मैं बातें पता क्या करते देखता हूँ लोगों को, थोड़ा आधा मिनट आपका लूंगा। या अल्लाह। चलिए कि ग्रेजुएशन आप बिल्कुल एडिट में कर है या पड़ी हुई है भाई, वो जहाँ पे डॉक्टर साहब तुसी तो बेइज्जती कर रहे ये एडिट कर दे। जहाँ पे उसकी शादी की है, कम से कम देख लें कि उसने लिबास कैसा पहना हुआ है। जी जी। अब मैंने वो बंदा एक आ रहा है, उसने एक कच्छा पहना हुआ है, एक बनियान पहनी हुई है, सर, भाई आप लड़के जा और कहाँ इसका रहे? देखने जाता है। वो तो लड़की का तो सिर्फ रंग देखते हैं सर, हाइट और रंग, देख बाकी तो कोई चीज नहीं अब तो देखते। एजुकेशन लड़की Excuse me? जेंट्स की बात कर रहा हूं। एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं, सच सच बोल रही हूँ Excuse मैं me? आपको। सबसे पहले उसकी लुक्स देखेंगे ना, बाद में होता देखेंगे है। कि और बात जगह पे मैंने देखा है कि लड़की इतनी एजुकेटेड है भी नहीं, जी। वो बस खूबसूरत बहुत ज्यादा है, कलर आईज हैं, ब्लॉन्ड हेयर है, गोरी चिट्टी है, बस जल्दी जल्दी बस रिश्ता दे दो। बाद में पता चला 6 महीने के बाद डिवोर्स हो गई। क्यों? क्योंकि वो लड़का एजुकेशन काम तो नहीं थी नहीं करता, उनके पास। अच्छा मैं कहती हूँ जब भी आप रिश्ता करें, हाँ, एक साल देखभाल आप के करें। नहीं, एक साल आप दें, सही कह रही हैं। दोनों फैमिली अगर मंगनी बाहर कर कर रहे हैं दे, ना, मतलब देख लें कि मंगनी वो मैं वही बंदा कह रही कहाँ मंगनी बैठ कर रहा है। देंगे, डॉक्टर साहब परेशान ना हो। मंगनी भी कर देती, पहले थोड़े ते आने आप मुझे बताएं, आप माशाल्लाह से मैरिड हैं? बिल्कुल। आप खुश हैं? आप खुश हैं? यार मेरे सवाल तो मुझसे जो सवाल मेरी बात नहीं डॉक्टर ये साहब, इसके बारे में फिर एक- बिलाल एक का और घर है, पहले इंसान बिलाल है। की सुनाई। ये तो बेचारा पहले ही मोहब्बत का मारा हुआ है, ये तो जो भी गाना गाता है सारे ये परेशानी वाले गाते हैं। 31 इनकी डेट ऑफ बर्थ है ना, हाँ, तो ये डॉक्टर- शादी नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो शादी ज्यादा होगी है, होगी। लेकिन नहीं, हर वक्त इनके दिल में ये होता होगा कुछ कमी सी है जिंदगी हाँ में। हाँ, तू नहीं और सही, कुछ और कमी नहीं सी रह गई और सही है। अच्छा भाई, मैं कह रहा था कि जैसे डॉक्टर साहब, लिबास डॉक्टर के साहब ऊपर एक आप मुझे बताएं, आपकी शादी हुई हुई है? ये जवाब ओए डॉक्टर फंस गए आज आप। मुश्किल आप सवाल है। बंदिया फंस गई गुंडावे। आप पंजाबी में पूछे ना, ओए सब तो डॉक्टर। डबिया होया है। बस मुश्किल सवालात ना सर करें। उससे भी करते हैं, बिलाल से भी उससे भी पूछते हैं। सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब की शादी हुई है नहीं हुई है? करते हैं घर में। नहीं, लेकिन अगर नहीं हुई तो आप देखिए बता सर, दें, हमारे अच्छा नाज़रीन मेरी देख बात रहे सुने, होंगे। हम आपकी फैमिली है, सीरियस बता रही हूँ। यहाँ पर हम, मैंने कभी अपने घर की बात नहीं छुपाई है, आपने देखा होगा।
आपको भी नहीं छुपानी चाहिए। आप बताएं, आपकी शादी हुई है? अल्लाह का शुक्र है शादी क्यों ठीक है, फंसा रही हैं आप? माशाल्लाह इतनी बीवी मुश्किल से क्यों हो रहा सर ने ये अल्लाह। चौथी दफा पूछने पे बोला है सर ने। कुछ कम मेरा बेटा वो फिर एक नहीं होगी ना। हाँ, नहीं वो तो अलग अलग सुन रहे होंगे ना, तो नहीं सबके डॉक्टर लिए एक ही साहब होगी। सीरियस पूछ रही हूँ, आप माशाल्लाह औरतों पे बहुत अच्छी बात करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। जो बातें हम औरतों को करनी चाहिए ना अपनी बेटियों के हिसाब से, कि उनको खाना पकाना लाजमी सिखाएं, बिल्कुल। पढ़ाई ज़रूर करवाएं, जी। मतलब हर चीज़ की तरबियत दें। आप ये मत करें कि अगर वो पढ़ रही है तो उसको खाने की तरफ से दूर कर दें, क्योंकि ससुराल मैं आपको कैसा देखें- मिलेगा हमें नहीं पता होता। बच्चों की बुराई नहीं करता। नहीं, आप कभी नहीं करते, मैं नहीं कह रही हूँ। आपकी शादी जो हुई हुई है? औरत है या लड़की है या लेडीज है, ये अल्लाह ताला की एक रहमत नेमत है, ये इंसान के लिए एक तोहफा है अल्लाह की तरफ से। बिल्कुल ऐसा ही है। औरत जो है एक घर का हुस्न है, सर, खूबसूरती है। औरत आजकल अगर औरत एक औरत मुसीबत भी अच्छी है तो समझें आपको पूरी दुनिया की कोई परेशानी नहीं। सर आजकल की ना बच्चियों कोई- को तो खाना ही नहीं आता। आता ही नहीं। 70 तो वही तो बताते हैं वो। और बच्चियों यही तो की ये गिला है डिमांड मैडम है। का कि मैं हर दफा यही नहीं, कहता नहीं, हूं नहीं, आप अच्छी कि बात करते हैं, मैं बिल्कुल आपको नहीं। लड़कियों को 8वीं क्लास जैसे ही हो तो आप उनको खाना पकाना ये सारी चीजें सॉरी मतलब सिखानी for शुरू कर interrupt- नहीं नहीं डॉक्टर साहब वो बात करें, तुम लोग कर एक ही बात रहे हो, नहीं नहीं पर वो एक 6-9 तो वाला खाना हिसाब हो बनाना रहा नहीं आता, दूसरा ये डिमांड है आजकल लड़कियों की कि सास ना हो, अकेला घर हो। फैमिली ना हो, लड़का अकेला हो। तो फिर हम यतीम खाने चले जाएं, वहां पर हाँ, आपको बहुत सारे ऐसे वहाँ लड़के मिल जाएंगे आप जिनके ना अगर माँ होंगे लड़कियों ना की बाप होंगे। ख्वाहिश है तो फिर लड़का क्या वो बेवकूफ है, वो नहीं कहेगा कि मेरा सास ससुर ही ना हो वो तो या मेरे साले ही ना नहीं, हो, नहीं, वो ना साले मेरी हो। सालियां हो, ताकि कोई सालियां जो है हो। वो कहीं मैं आ साले, जाना चाचू साले ना हो। सालियां हो। सालियां तो हूँ, साली आधे घर वाली। चाचू हाँ, ना के हो। फुफिया ना हो। दामाद है वो घर आए तो खुशी से तो आए। मैं यही है तो ना? कह रहा हूँ कि वो देखें ये दोनों तरफ एक है। मेरी इसकी बेटी वजह है से- माशाल्लाह 18 है उसकी एज, और माशाल्लाह से वो हिफ्स सबसे पहले उसको मैंने करवाया, ठीक है। अभी मेडिकल की वो स्टूडेंट है। दूसरी चीज़ ये कि वो खाना बहुत अच्छा बनाती है माशाल्लाह, माशाल्लाह कि यही तो बेटा आपने आपके मार काम नहीं खानी कहीं। ठीक है। अच्छा जी, खाना पक गया, सारा कुछ हो गया, खाने डॉक्टर बन साहब ने शादी का आज बता भी दिया। झोली खाया। एक ही है वो शायद, तो हाँ, दो- अभी वो हम बाद में दो- पूछेंगे। अब हमारे पास टाइम हो गया ख़त्म, Oh my और God. सिर्फ आखिरी छोटे छोटे से मैसेज लेंगे कि अब हम मेरा आज जो होगा अभी आज इस हफ्ते का मतलब समझ लें कि आखिरी शो होगा, क्योंकि फिर हम हज की तरफ चले जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम उससे ऑन एयर होंगे। कल हम हाँ कल भी होंगे, हाँ नहीं कल का भी शो होगा, तो हम फिर हज की तरफ चले जाएंगे। छोटा सा मैसेज, प्यारा सा छोटा अन्ना के जा मैं वालदैन को से फिर ऊंचा एक दफा मैसेज जब भी दे application- ऊंचा दें, आवाज़ जी। ऊंची करेंगे तो मैं सुनाई देगा, किसी वालदैन- को नहीं सुनाई देता। वालदैन को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चियों की एजुकेशन अच्छी बनाएं, उनको खाना पीना ये सारी चीज़ें उनको सिखाएं ताकि वो अपने घर में जाएं और अच्छा खाना बनाएं, आपका नाम रोशन करें। ये ना हो उधर लड़ाई झगड़े हों और वो 3-4 महीने में अच्छा फारिग हो डॉक्टर जाएं। अली की जो वाइफ हैं, प्लीज़ आप कुकिंग कहीं पर सीखना शुरू कर दें। इनको हर बार कंप्लेन होती है और मुझे फील हो रहा है इनको खाना चंगा नहीं मिल रहा, तो इससे पहले कि ये ऑनलाइन नहीं मैं फड्डा नहीं करवा रही, इनके दिल की आवाज़ लगती है। तो भाभी जी थोड़ा जा खाना पकाना सीख लो, आदमी तो ऑनलाइन बहुत सीख लेते हैं। अहमद जी छोटा सा अच्छा बिल्कुल जो सर ने जो मैसेज है मैं बिल्कुल इसी इसको। लिए सर के हवाले से वो टॉपिक को हम रहने देते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है एक बहुत ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स एजुकेशन नहीं दिलवा रहे होते वो कहते हैं कि बच्चों को छोटी कम तालीम या 8 या 10 क्लास तक, तो मैं ये कहता हूँ कि जब तक उनकी शादी नहीं हो रही और बच्चियों को भी चाहिए कि वो तालीम ज़रूर हासिल करें। और दूसरा जैसे कि मिस ने बहुत अच्छी बात करी कि 8वीं क्लास या 10वीं क्लास के बाद से अपनी जो बेटियां हैं उनको खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई और घर के कामों में ज़रूर इन्वॉल्व करें, घर के काम ज़रूर करने चाहिए। और दूसरा ये कि जब तक उनकी शादी नहीं हो रही तो कोशिश लड़कियां ये करें कि कोई ऑनलाइन काम करें या इंडिपेंडेंट बने, कहीं जाके जॉब करें, अपने पाँव पे ज़रूर खड़े हों। क्योंकि शादी के बाद ठीक है अगर आपको जॉब नहीं करनी या काम नहीं करना, शौहर के ऊपर होना है, लेकिन एटलीस्ट मगर आजकल तो ज़िंदगी बहुत माशाल्लाह से बड़ी इतना है अच्छा हो गया है कि और हम घर बैठकर भी काम कर सकते हैं। बस एटलीस्ट अपने आप को जो ना वर्केबल बनाएं और प्रोफेशनल बनाएं। अच्छा समिया, आपका ज़रा टास्क थोड़ा सा मुश्किल है। आपका लास्ट ड्रामा कौन सा था? मेरा लास्ट दिल मोम का दिया, अच्छा, वो भी बड़े इत्तेफाक से मुझे मिला था। वो उसका था आई थिंक नीलम मुनीर का।
नहीं नहीं, ये दूसरा ये है, ये एक सब टीवी वालों का था। और अच्छा। मैं मिलने गई थी ईशा नूर को, आप जानती हैं? ठीक है, हाँ। तो इस्लामाबाद वो आई उन्होंने हुई भी थी। छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने भी छोड़ दिया। और वो मेरी मतलब माशाल्लाह क्लाइंट से। भी हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट के हवाले मेरा से मैंने last उन्हें बताया आप छोड़ दो। उसका लास्ट ड्रामा जो था वो मेरी बेटी बनी थी। अब वो बिजनेस कर रही है माशाल्लाह से, वो मुझसे पूछती रही है हर चीज़ के बारे में। अच्छा, तो मैं गई हूँ ड्रामा हो गया मिलने। ठीक है, अब आप मुझे हाँ, एक्ट करके सिर्फ दिखा दें क्या कोई भी ड्रामे का डायलॉग, सीरियस वाला, ड्रामे का? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा, जो 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 मेरा फेवरेट हो, तो मैंने ये ज़िंदगी है जो जवेरिया सऊद का था ड्रामा, वो मेरा एक Favorite छाप था। है वो, अच्छा। जो लोगों को याद रही है। उसमें मेरा एक एक्सेंट था जो मेमनी टाइप का था, और वो दुबई से आई थी, सही। ठीक है, और इंग्लिश टूटी फूटी बोलती थी दिखाने के वैसे लिए। उनके प्रोडक्शन से बड़े अच्छे अच्छे एक्टर निकले। हाँ। फहद मुस्तफ़ा, हिना दिल हाँ, पजीर। सबसे पहला जो मैंने किया था काजिम अंकल का किया था, काजिम पाशा साहब। वो कैरेक्टर भी अपने उस आप पे एक्टिंग पर आए हैं और कुछ नहीं acting- करें क्योंकि टाइम नहीं है साढ़े को। चलें जी, अच्छा चलें, आपके साथ करूं मैं एक्टिंग? क्या करेंगी? हैं? क्या? ए तो समझती क्यों नहीं है? अरे मेरे पेट में हेडिक हो गया है, हेडिक। तेरे को समझ नहीं आती है क्या? क्या समझूं मैं? अरे मैं क्या बोलूं, अभी मेरा आएगा ना शोहर, मैं ऐसी पिटाई तेरे को लगवाऊंगी ना कि एकदम तू ठीक हो जाएगी, पता है? तो तुम क्या समझती हो मेरा शीदा ऐसे ही बैठा रहेगा? शीदा भी खड़ा हो जाएगा वैसे ही। ये सीधा नहीं नहीं, वो सीधा, समिया वो सीधा। थैंक यू। अच्छा जी, ऐसे ही बहुत सारे हमारे काम होते हैं जो यादगार बन जाते हैं। जैसे मैंने उडारी में किया था, मेरा पहला सीन जो था बड़ा डेंजरस सीन था कि मैं दरवाज़ा खड़काती हूँ और बुशरा अंसारी दरवाज़ा खोलती है और मैं उसको जाकर कहनी है, नी डूमणिए नी कंजरीए, तू काम करनी पई अपनी धी नूं ना संभाल के रख। ए जो कर रही है ना मेरे पुत्र नूं फसा रही है, मैं दस रही है मैं तोड़े घर ना अपने पुत्र का ब्याह नहीं करना। मैंने जो सीन को लिया और मैंने बड़े अजीब अजीब डायलॉग थे जो मुझे बोलने पड़े, और हमारा सीन अच्छा हो गया था। एनीवे जी, ये हमारा प्रोग्राम था और आज का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा गया। और सिर्फ कहूँगी हसद, जलन और बुक्स से बचें, एक दूसरे की गॉसिप मत करें, पहले इंसान को जांचें, तोलें, फिर परखें और ख़ुद को बेहतर कर लें, वो बेहतर है। क्योंकि सबसे पहले हमने अपने आप को देखना होता है। वो कहते हैं ना अपने गिरेबान में देखें, तो कहते हैं वो कि एक उंगली ऐसे उठाते तो 3 उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। तो पहले आप अपने आप को ऑब्जर्व करें, आप जो काम कर रहे हैं वो परफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो भी काम आप परफेक्ट करेंगे उसका काम जो है वो आपका काम आगे जाएगा। इसी तरह हम सब ने भी सिलेक्टेड काम किए, हम चारों जो यहाँ पे बैठे हैं, हम लोगों को पता चला कि हमारे लिए ये बेस्ट है तो हम ये काम कर लेते हैं। तो आप भी वो काम चूज़ करें जो आप पर सूट करता है और उसको आप परफेक्ट कर रहे होते हैं। अपने जुमलों को, अपनी बातों को देखें कि वो आप क्या दोहरा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। किसी को चीट करके या किसी की चिटिंग करके आप काम करेंगे तो वो नुकसान में जाएंगे, वो कभी हिट नहीं होगा, कभी वायरल नहीं होगा। बस इतना सा कहूँगी कि हसद और जलन से बचें, अपने काम पर फोकस करें। बस मुझे दें इजाज़त इस प्रोग्राम से, इस दुआ के साथ, जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें। ओवर टू बिलाल, बाय बाय।
ये